गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल आ जाना करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। चवंदा आहिनि हिकिड़ो माण्हू हो उन चयो त उनखे कंहिं चयो त भई तुंहिंजी इंक्रीमेंट लॻी आहे छो कमु माशाल्लाह सुठो कंदो ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे जॾहिं हुन कमु सुठो कयो त इंक्रीमेंट वधी त हुन खां माण्हुनि पुछो हुन चयो त यार हीअ इंक्रीमेंट वधी अथई तोखे त ख़ुशि थियणु खपे त चई आउं पंहिंजी महिनत कंदोसि मूंखे हिन जो अंदाज़ो हुयो तंहिंजे करे ॾियण वारो न ॾियण वारो उहो मथी ज़ात आहे ऐं उनजे सवाइ केरु थो ॾेई सघे कंहिंखे बसि हीअ हिकिड़ा असांजा बहाना आहिनि अलाह सां ईअं मुंतख़ब कया आहिनि अहिड़ा माण्हू जेके बहाने न बहाने सां असांखे शयूं ॾियनि था सो तंहिंजे करे मूं सभु कुझु अलाह ते छॾे ॾिनी आहे हाणे इन ते ॻाल्हि आई मूं हिकिड़ो लेक्चर पियो ॿुधो त हमेशह पंहिंजे अंदरि जे ॿार खे ज़िंदा रखो उहो तजसुसी बि आहे उहो हरफ़न आहे हरफ़न मौला जीअं चइजे ऐं न पट ते तो टेंशन खणे न पंहिंजो परेशानी थो खणे न सोचे थो त अॻियां छा थियण वारो आहे ऐं उन खां पोइ स्मूथ ज़िंदगी पंहिंजी गुज़ारे थो ऐं उन सां इहो थो थिए जो लाइफ बि सुठी थी गुज़रे टेंशन बि नथो हुजे अॻियां जमा करण जी हुन में इहा जिस्तजू बि कोन हूंदी आहे हीअ बि संभाले रखां हीअ बि संभाले रखां हीअ बि संभाले रखां हीअ बि संभाले पर मसइलो ख़बर अथव छा आहे मसइला या ग़लति ॻाल्हियूं तॾहिं थींदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां हिकु ग़लतीअ खे लिकाइण लाइ पंहिंजो ईअं चऊं त ॿी ग़लतीअ ते टीं ग़लती तव्हां कंदा रहंदा आहियो सो तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो पंहिंजो पाण खे जीअण लाइ पंहिंजी ज़िंदगी खे या पंहिंजे माहौल खे सुठो रखण लाइ करे ॿारनि सां गॾु ॿारनि वारी ज़िंदगी गुज़ारियो वॾनि सां गॾु बि ॿारनि वारी ज़िंदगी गुज़ारियो अगरि तव्हां बारीकीअ सां सोचो त असां ॿार ॼमंदा आहियूं हिकु अहिड़ा ॿार जेके रोईंदे ईंदा आहियूं ऐं रवाड़ींदे वेंदा हली आहियूं हिन ज़िंदगीअ मां यानी की एंड बि असांजो ॿार आहे जॾहिं पोइ माण्हू पोड़ो थींदो आहे त हुनखे छा चवंदा आहियूं ॿार वांगुरु हूंदो आहे माउ हूंदी आहे पीउ हूंदी आहे असां हुनजो केयर केॾो कंदा आहियूं ख़ुशि केॾो रखंदा आहियूं उनखे जीअं माना अबू जे कमरे खे कलर कराए छॾियूं ऐं उनजा पर्दा चेंज हुजनि ऐं टीवी बि नई अचणु खपे हींअर त VVIP जेके शयूं अची वियूं आहिनि जदीद अची वियूं आहिनि मोबाइल बि उनजो चेंज हुजणु खपे इन टाइप जूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जेके असां पाण कंदा आहियूं ईअं ई अम्मा जो हे इलाही ॾींहं थिया आहिनि अम्मा खे हीअ शइ पसंदि आहे उहा ठाहे छॾियां ऐं अम्मीअ जा कपिड़ा अम्मीअ त तवजो ई कोन थी ॾे पंहिंजो पाण ते थोरा कपिड़ा उनजा वठी छॾियां त ईअं ॿारनि वांगुरु उन्हनि खे जेके ट्रीट कंदा आहियूं त तव्हां पाण सोचो त जेको आहे असां मतिलबु हिकु ॿार सां ॿारनि वारी ज़िंदगी जीअण शुरू कंदा आहियूं जेॾीमहिल केॾो न त सुठो लॻंदो आहे जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजे ॿारनि लाइ कुझु सोचींदा आहियो उन्हनि जे लाइ कुझु कंदा आहियो ईअं त असांजा ॿार मतिलबु असांजा माइट असां लाइ कंदा आया त असांजे बि फ़राइज़ में शुमार असां ईअं कयूं न सिर्फ़ु इहो फ़राइज़ में शुमार आहे पर असां वटि खिली मुस्कुराए मुस्कुराहट ॾियण बि सदका जारी आहे ॿिए जे लाइ पॉज़िटिव सोचण बि सदका जारी आहे ॿिए जो अहसासु कंदड़ उनजो ख़्यालु रखी ऐं ज़िंदगीअ खे गुज़ारण बि सदका जारी आहे सो इन ते थोरो सोचिजो वॾियूं ॻाल्हियूं कोन कंदासीं छो जो इलाही वॾियूं थी वेंदियूं सो बहरहाल इन ॻाल्हि ते ख़ुशी बि थिए त ॿिए खे बि टाइम ॾिजे सो लेक्चर थी वियो वधीक सो आउं सॾियां थी मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो कीअं आहियो बिल्कुलु ॾेई छॾियो ज़बरदस्त थैंक यू हाय बीच बीच में क्या काम होता है हाय ॾिस अई चमचा खणी आई आहीं साइमा साइमा इहो ॻाल्हि ग़लति आहे जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी चले असां हिकु वन जी इलाही पिया कंदा आहियूं यार ज़रूरत ई कोन्हे हरू भरू भला
बहुत फ्रेश लग रही है माशाल्लाह से। पिंक कलर लाइट ढूंढो बेटा। लाइट कलर, हाँ। डार्क कलर का अपना मजा है, लाइट कलर नहीं, का अपना मजा इसमें है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक और नहीं। बिल्कुल वो सोफे की मैचिंग के साथ जैसे कोई एक ही समझो, एक ही कलर है, बिल्कुल अच्छा यार, लग रहा मैंने है। देखो ही नहीं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आज अगर हमारे सर होते तो आज यूं करते हाँ। यार, पीछे क्यों नहीं कुछ बिछाया? हाँ, पीछे कुछ नहीं बिछाया। हाँ, ये देखिए, ये ऑयल है, ठीक है, ये और ये चमचे, ये जिंदगी में वैसे बहुत जरूरी है, खाने के लिए भी, बिल्कुल खाने के लिए भी, बहुत और जरूरी। हाँ, और खाना बस खाते समझ आए, हैं, बिरयानी और समझ बिरयानी आए। खाते हैं। और समझ आए। ये देखिए, ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया, ठीक है, और मैंने इस पे एक एक ड्रॉप डाल दिया दोनों पे। वाह, सही है। अब हमने क्या करना है, आज फेस को मजीद हसीन हम बनाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत करते रहते हैं हम लोग, और साथ साथ कोशिश करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपने फेस को भी और हसीन और वो भी हसीन तो वही बनाया इसी में जाए। ही आ जाता है, हाँ, यूं करता बिल्कुल। रहता है। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे रखती हूँ, अपने हाथों को इस तरह से वार्म करती हूँ, फुल वार्म करें। वार्म करते हुए इस तरह से टैपिंग 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 कीजिए। ये समझो आप अपने फेस के मसल्स को जो है एक्टिव कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप जो अभी स्पून्स के थ्रू जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने फेस की फेशियल एक्सरसाइज, उससे क्या होगा कि आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई जो है खिंचाव नहीं आएगा, लेकिन ये कि फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए किस तरह से, एक तो ये यहाँ रखा स्पून्स को दोनों साइड पे, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ऊपर ले गई। ये देखिए, ये इस तरह से आपने देखा होगा मेरी आईज थोड़ी सी ऊपर वाह, फील हो रही होंगी और फेस लिफ्ट हो रहा है। और इस तरह से आपने क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से आपने सर्कल में इसको करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से या आपकी जहाँ लिप्स खत्म हो रही है, यहाँ से ये अब फिर ये बिल्कुल नोज की साइड में से इस तरह से इसको थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब आप यहाँ प्रेशर पॉइंट्स ये दबाएंगे, यकीन करें विद इन वीक आपको अपने फेस पे अलग से एक ग्लो, अलग से एक जो है फेस लिफ्ट होता हुआ और फेस हसीन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये नहीं है कि एक दफ़ा किया, आपने 2 दफ़ा किया, आपने कहा कि अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लेकिन क्या है कि आप रेगुलर जब करते हैं ना, तो ये चीज़ें रेगुलर आपकी रूटीन मांगती हैं। इस तरह से इसको प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें और इसको थोड़ा सा दोबारा से होल्ड कीजिए और इस तरह से ऊपर लेके जाइए। ये काम हाथों से भी हो सकता है, लेकिन क्या है हम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। ये एक स्पून ऐसे, फिर ऐसे, और फिर हम दोनों साइड से इस तरह से लेके आएंगे। अब दोनों ये ठीक है। ये फेशियल एक्सरसाइज इतनी मज़े की है, और ये रात को रेगुलर, रात में और सुबह जब आप उठते हैं अपना फेस देखिए, थोड़ा सा पफिनेस भी अगर होती है ना, तो इसको थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं गर्म पानी में रख के, और ये यहाँ पे आप इस तरह से रख सकते हैं। जिन लोगों की पफिनेस होती है आइज के नीचे, ये बैग्स होते हैं, ये आंखें जो है सूजी भी होती हैं नीचे, और ये साइड में पूरी पफिनेस होती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या है, इसको हल्का नीम गर्म पानी के अंदर इसको रखेंगे और फिर यहाँ पे इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे इसका, ठीक है, इस तरह से। इससे क्या होगा, ये फेशियल एक्सरसाइज तो है, लेकिन इससे इसके साथ क्या है, ये आपके फेस के मसल्स को डिटॉक्सिफाई भी करती है। वाह, ये इतना फायदेमंद है ये चीज़। और इसी के साथ ये तो हो गया स्पून के थ्रू। अब ये आपके अल्लाह ताला ने ये रखी ना हाथ की ये चीज़, ये बैक साइड, ये इस तरह से इसको ऐसे ऐसे इस तरह जैसे बच्चा रो के यूं कर रहा होता और फिर ये ऐसे, और आईज को भी ये। और इस तरह से करने से क्या होगा
कि आपकी ये जो है फेस के मसल डिटॉक्सिफाई होंगे, फेस जो है लिफ्ट होगा और बहुत एक्टिव जो है इसके मसल्स हो जाएंगे और एक शाइन आ जाएगी, क्योंकि और ऑक्सीजन जाएगी। जब ऑक्सीजन जिस मसल्स के अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है वो ग्लो करेगी स्किन उससे। तो ये भी है। और इसके साथ साथ ये आपका थंब है, थंब की ये पीछे वाली साइड है ना, ये ऊपर की साइड, इसको आप जब इस तरह से करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपके फेस, आपके चिक्स और ये साइड, एक साइड आपकी ये जो है आपकी फ्रेश होगी। ये स्किन के लिए ये प्रेशर पॉइंट्स है ये, ठीक है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगी। और दोनों साइड से करें इसको, वही है 30 सेकंड से स्टार्ट करें, जितना आप कर सकते हैं आप उसको कीजिए। आज आप फिर टिप ऑफ द डे क्या देंगी हमें? टिप ऑफ द डे यही है कि स्किन को बेहतर बनाने के लिए एक तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और जो है ग्रीन टी के अंदर आपने क्या करना है, मॉर्निंग में नहीं लेनी है, ठीक है। 10 बजे के टाइम पे जिन लोगों को वेट जल्दी कम करना है, 10 बजे आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 टी बैग डालना है उसका ग्रीन टी का, उसमें थोड़ी सी सौंफ, हाफ टी स्पून सौंफ और थोड़ा सा जो है वो लेमन के ड्रॉप्स वो डालें, और वो एंड में डालें। लेकिन उसके बाद दालचीनी, सौंफ और ये दोनों चीज़ें इसको बॉईल करें, हाफ रह जाए, इसमें फिर और थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। इसकी क्या है तासीर, जो है जो गर्म होती है वो नॉर्मल हो जाएगी, और आप इसको पीजिए और इंजॉय कीजिए और वजन जल्दी जल्दी कम कीजिए। ये टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। क्या बात है। सो ॿुधायो न ये ॻाल्हियूं, सो वरी तव्हांजी नंढड़ी साईअ तरफ़ वरी वापसि वारी कयूं। थैंक यू सो मच साइमा। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। असां वापसि अची विया आहियूं, पर ॻाल्हि पई हिकिड़ी दिमाग़ में अचे, असां वटि हिकिड़ी वबा फैलिजी वई आहे हींअर, तव्हां सभिनी वटि हूंदी ऐं नोट बि कंदा हूंदा। मूंखे पढ़णो आहे, ॿाहिरि वञिणो आहे, ठीकु आहे, सम्झ में आयो, इन में कोई शक कोन्हे, सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी तालीम न वञो, अफोर्डेबल आहियो या स्कॉलरशिप ते था वञो, इन खां वधीक त का ज़िंदगी जी का ॻाल्हि सुठी आहे कोन त कहिड़े ॿार में इहो टैलेंट हुजे। पर हाणे वबा ख़बर अथव छा आहे, छो जो इहे त शुरू खां ईअं त कोन्हे हींअर खां, हींअर पहिरीं त हूंदी न जेके लैंडलॉर्ड हुआ, बाबा हुननि वटि बेशवा मुंहिंजो ॿारु ॿाहिरि पढ़णु वेंदो, पर हिन वक़्तु जेको थिए थो, बाबा मुंहिंजी अच्छी ॾाड़ीअ खे ॾिसजांइ, मूं ॾाढी महिनत मशक़त कई आहे, तोखे पढ़ायो आहे, तूं स्कॉलरशिप कर, ॿाहिरि वञ, उधार वठंदो को माइट जेको मिडिल क्लास हूंदो, थोरो हथु पेरंदो, बाबा तूं महिरबानी कर, तूं थोड़ी स्कॉलरशिप नाप कर, तोखे ॿाहिरि मोकिलणी, अलाह थोरो मिली वञे, थोरो आऊं कयां, भला तुंहिंजो कमु थी वञे, तूं पढ़ाई करी। पोइ के ॿार वाकई पढ़नि था, वञी कामयाबी मंज़िलूं माणनि था, के वरी हू चवंदा असां विया आहियूं। हाणे हींअर त अहिड़ियूं कहाणियूं बि मूंखे ख़बर पवण जी लॻियूं जेको डिस्कस बि पाण अॻियां कंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं हुन मौज़ूअ ते बि। त असांजी जेको पाकिस्तान टाइम कंदी असांजी सलमा बलोच वई, ॾाढी सुठी असांजी जेकी होस्ट हुई, मेडिकल खे अॻियां वधाइण लाइ ऐं चऊं तालीम हासिलु करण लाइ, जॾहिं उते पहुती ऐं उते जूं उन ॻाल्हियूं ॿुधायूं, ओफ, सो सर सां उहे बि डिस्कस कंदासीं। सो हिन वक़्तु असां वटि हिकु अहिड़ा जेके न एजुकेशन कंसल्टेंट जेके मौजूदु आहिनि, जंहिंखे 10 सालनि जो तजुर्बो अथव, जिन खां ॼाण कंदासीं, छो जो आदमी आहे उहो पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेको आहे ॿिन्ही पासे कमु कंदा आहिनि, ॿारनि खे तालीम जे बारे में इंफॉर्मेशन ॾींदा आहिनि, मालूमात ॾींदा आहिनि, ॼाण ॾींदा आहिनि, ऐं उन जूं पॉज़िटिविटी ऐं नेगेटिविटी बि सम्झाईंदा आहिनि, ऐं उन खां पोइ चवंदा आहिनि त तव्हां हाणे मुतमिन हुजो त वञो, सोचे सम्झे वञिजो, ईअं न सेरी लाइ सवा सेरी मथे ते खणो ऐं टेंशननि में अची वञूं। सो असां उन खां मिलूं था दानिश दादा भाई। ओ हिते नालो केॾो ज़बरदस्त अथनि, त पोइ हाणे जिते दादा लफ़्ज़ अची वेंदो आहे त हिकिड़ो प्यार मोहबत ऐं वॾो हिकिड़ो कुझु मोहबत जो रिश्तो जेको काइमु जॾहिं असां पाण वॾनि खे चवंदा आहियूं दादा, सिर्फ़ु ॾाॾे खे कोन चवंदा आहियूं दादा, प्यार में वॾे भाउ खे, वॾे चाचे खे,
माइट के मामी के दादा लफ्ज़ करीब कबो आहे। सो अहिड़ा ई दादा असां वटि वेठा आहिनि, सही नालो रखंदा आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। हम भी आपको कहेंगे दादा, क्योंकि बिल्कुल। बड़ा वो एक मीठा सा लफ्ज़ है कि मेरे एक कज़न थे, उनके भाई, छोटे बहन भाई भी ना, उनको कहते थे दादा, ये दादा, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो आज तक भी मुझे कोई चीज़ नज़र आती है ना, कोई कहते हैं कि इनका नाम दादा है, तो मुझे वो चीज़ रिकॉल होती है बचपन की, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, थैंक यू सो मच शालीन बुलाने के लिए आपने। सायरा शालीन हमारी अंदर है, सायरा हमारी बाहर है। सो बात, आप इतना अच्छा काम करते हैं और बच्चों के लिहाज से तो बिलीव मी बहुत अच्छी बात है। लाजमी बात है, मैंने एक बात कही, पता नहीं आपको सिंधी समझ आई है नहीं, कि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिखा के उसके बाद कहते हैं कि जाओ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अगर समझ आए तो जाओ, ये नहीं कि सैर के चक्कर में सवा सैर के गले पड़ जाए और फिर आगे आपकी तालीम कंटिन्यू चलने के बजाय उल्टा आप जहनी मरीज बन जाओ और बेक हो। तो पेरेंट्स भी लाजमी सी बात है, आप इतना खर्चा करके भेज रहे हैं या स्कॉलरशिप में भी जाए, जब वो बच्चा वापस आ जाए और कुछ ना करे तो बड़ा जहनी अजियत होती है पेरेंट्स को। तो प्लीज़ आप उसके बारे में हमसे शेयर करें। देखिए, बाहर जाना जो है उसके पीछे आपके पास सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए। खाली ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि मैं मुल्क से चला जाऊं, आज़ादी मिल जाएगी, अकेले पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही होंगी। और फिर देखिए, आपको पता है आजकल महंगाई भी बहुत है, एक्सचेंज रेट का आपको पता है, काफ़ी महंगी पढ़ाई हो चुकी है बाहर। तो अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर जो आपके वालिदैन कर रहे हैं। अब वो 2-3 करोड़ 4 करोड़ जितना भी लगा रहे हैं आप पे, आप उनको वो रिटर्न कैसे करेंगे? आप अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मुताबिक आइडियल फिट यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब जब आप आइडियल फिट एक यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, उसमें आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स ग्रेड्स के हिसाब से पहले, फिर आपके बजट के हिसाब से आती हैं कि आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या किस मुल्क में जाके पढ़ें। फिर आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि बच्चे ओवरलुक कर जाते हैं, वो ये है कि कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो। अगर आप एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी प्रेडोमिनेंटली बोली जाती है, तो फिर तो आप आराम से वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, टर्किश बोली जाती है, तो आपके लिए एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको ज़बान सीखने के लिए 7-8 साल लग जाते हैं। और 3-4 साल में आप बेसिक उसके 1-2 अल्फाज पकड़ लेते हैं, बट एक फ्लुएंसी, जैसे अभी हम उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको वो बचपन से पढ़ाते हैं। हम बचपन से देख रहे हैं, वरना तो हर कोई 10वीं जमात से शुरू हो जाए उर्दू पढ़ना। हम लोग यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कितनी सारी बोलियां हैं, लेकिन आप अगर देखिए, अगर जो चीज़ हम और बोल रहे हैं तो हमें वो पूरी, जैसे मैं सिंधी हूँ तो मुझे वो पूरी पठानी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, बलोची नहीं आती, इस तरह वही हम 3 बोलियों को भी ये नहीं आती, लेकिन उर्दू इसलिए आती है कि हमारी कौमी जुबान है। एग्जैक्टली, ऐसे तो हम सब कनेक्ट उसी के जरिए लगे हुए। तो हमें तो बचपन से आते थे, तो वो पठान भी उर्दू बोलेगा, वो पंजाबी भी बोलेगा, बलोची भी बोलेगा, सिंधी भी बोलेगा। अब हाँ, यही वाली बात आती है कि अब जबान एक सीखने में, चले अंग्रेजी तो बचपन से ही स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो भी आ जाती है, वो भी आ जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, वो अपनी कौमी जबान की कोई और है, तो आप स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आप एक ऐसे मुल्क जाएं जहाँ पे अंग्रेजी जबान बोली जा रही हो, ताकि आपके लिए एडजस्टमेंट आसान हो। प्लस फिर देखें, अपना पढ़ाई खाली नहीं है, पढ़ाई के बाद आपने नौकरी भी ढूंढनी होती है, अपने आप को सस्टेन करना होता है। जैसे मैंने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके वालिदैन आप पे कर रहे हैं, तो उसको आप रिटर्न नौकरी के थ्रू ही करेंगे या कारोबार सेट करके। अब अगर आप एक ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है, आप वहाँ यूज टू हो गए, अपने कल्चरल उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज से आप एडजस्ट हो गए, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेके चलना। एक चीज़ मैंने आपकी बातों से ही नोट की, अब जिस तरीके से आपने पैसे बताए, क्योंकि लाजमी मेरा अभी इस तरफ तो ध्यान नहीं गया कि कौन गया कौन नहीं गया, और जो जा रहा है तो मैंने पैसे तो कभी किसी से पूछी नहीं कि कितना इस वक्त रिसेंटली खर्चा चल रहा है। तो उस लिहाज से मुझे एक जहन में बात आ रही है कि ये 1-2-3 करोड़ अब ये कौन देगा जो अफोर्डेबल है। बिल्कुल, लाजमी एक नॉर्मली बंदा नहीं भेज सकता, और अगर भेजता भी है तो वो कौन भेजेगा, जो स्कॉलरशिप पे भेज रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो एक मिडिल क्लास वो किस तरह मैनेज करे इस चीज़ को? उसके लिए देखें 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आप मीट करें, आप एक बहुत शानदार स्टूडेंट हैं, तो फिर जैसे आपने कहा स्कॉलरशिप्स जो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं वो रेंज करती हैं 10 से 20% से लेके 100% स्कॉलरशिप तक। यानी कि आपकी पढ़ाई जो है, अगर आप एक ज़हीन बच्चे हैं तो आपकी पढ़ाई फ्री भी हो सकती है। और इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में, जो कि स्टूडेंट्स को 120% स्कॉलरशिप देती हैं, यानी कि हर महीने वो स्टूडेंट को पैसा देते हैं खर्चे पानी का। तो
अगर एक मिडिल क्लास इंसान जिसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं बन पा रही है, तो उनके लिए हम ये करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप इनिशिएटिव में हम डालते हैं। हमने जैसे भी हमारा जो बिजनेस एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स का, हमने अभी अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी जो आपको स्कॉलरशिप देगी उसके बाद हम आपको मजीद $5,000 स्कॉलरशिप अपनी जेब से देंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इनके लिए फिर ये होता है कि या तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू जाएं, या फिर फाइनेंशियल एड होती है अमेरिका में, या फिर आप यूके वगैरह की बात करें तो लोन्स बहुत थोड़े महदूद मिलते हैं, बट वहाँ भी होती हैं। तो ये उनके लिए फिर डिज़ाइन होता है कि आप स्कॉलरशिप्स लें, फाइनेंशियल एड करें, उनको हम उस तरह से असिस्ट करते हैं, ताकि देखें कोई बच्चा जो है अगर वो काबिल है और अगर उसके अंदर वो है ग्रेड्स हैं उसके जो वो उसको ले जा सकते हैं बाहर, तो हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली हम उसकी जितनी मदद कर सकें हम करें, ताकि वो उस चीज़ से महरूम ना रहे कि मेरे पास फंड्स नहीं थे तो मैं बाहर की तालीम नहीं हासिल कर सका या कर सकी, जबकि मेरे अंदर मतलब उसमें काबिलियत ये थी। भी है कि एक तो वो हो गया जो भाई है स्कॉलरशिप के काबिल है, बिल्कुल। और एक जो नहीं है लेकिन चाहता है, लेकिन वो उतना ज़हीन नहीं है, लेकिन उसमें वो, क्योंकि देखे ना अब हमारे यहाँ बल्ब जिसने बनाया वो कोई किसी यूनिवर्सिटी का पास आउट नहीं था, या जहाज़ जिसने बनाया वो, तो लेकिन कुछ होती है क्वालिटीज़, जी जी, काबिलियत जिसको बिल्कुल कहें, ऐसे। वो क्वालिटी काबिलियत जो होती है वो यहाँ से भी होती है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे किसानों को ले लें जो बिल्कुल बेचारे पड़े हुए नहीं होते, लेकिन हम अगर वो अगर जो अनाज ज़मीन में डालें तो लाजमी बात है खेती बाड़ी ना हो तो क्या हम लोग जी सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, नहीं जी सकते। ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चाह रहे हैं कि चाहें, लेकिन वो कितनी आसानी से उस जगह पे पहुंच सकते हैं कि वो उनसे पूछे और कहे कि प्लीज़ हम पढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते। देखिए उसके लिए फिर अगर आपके पास लेट्स से ग्रेड्स नहीं है, लेकिन आपका दिल है कि मैं बाहर जाऊं पढ़ने के लिए, तो फिर आप दूसरी डेस्टिनेशन देखते हैं। अब जैसे मलेशिया हो गया, हमारे मुल्क में मलेशिया को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हमें लगता है मलेशिया में कोई ऐसी पढ़ाई अच्छी नहीं होती या इतनी कोई बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई और मेरा कज़न दोनों मलेशिया की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट मेरे खुद कजन के बेटे वो कह रहे मलेशिया गए और खुद खर्चे पे, अपने खर्चे पे बिल्कुल भेजा। ऐसा ही है। वो लोग तो भी मैंने कहा अपना वहाँ क्यों भेजा भाई, वहाँ तो इतना नाम नहीं कह रहे है, नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई है। बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट जो उनके पास मोनाश यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, वो एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस मलेशिया में है, वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आती है। और आप उसका आप खर्चा वगैरह आप मलेशिया में काफ़ी कम है। अगर आप यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करें तो आधे से भी कम खर्चा आ जाता है। अच्छा मज़े की बात देखें, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ होती है और आजकल तो सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि हमें एक वबा की बीमारी लग जाती है हर दूसरे तीसरे दिन। चले बहुत लंबा कर दे, हर हफ्ते बात चल रही है, अगर बात चल रही है कि चाइना जाना है तो सब चाइना 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 चाइना। जब हमें बात चल रही है तुर्की, आई तुर्की, घूमना भी तुर्की, पढ़ना भी तुर्की, खाना भी तुर्की, उसके खाने पकाना भी तुर्की। मतलब हर चीज एक वबा की तरह हो जाती है। सबको वही करना होता है जो सुना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। कोई हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, यार ये फलां तो जा रहा है ना, यार कुछ तो होगा तभी तो जा रहा है, वो भी जा रहा है। ऐसे नहीं है। कल मैं एक प्रोडक्ट ले रही थी तो वो कहा कि भाई सोशल मीडिया पे तो ये बहुत चल रहा है, लेकिन वैसे कंपनी ये बड़ी मैडम बहुत अच्छी है, आपको पता है इसका नाम मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो खुद पता है, इसका तो काम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन क्या करें हमारे यहाँ वबा। मैंने कहा असल बात ये है कि हमारे यहाँ वबा फैली हुई है। देखिए तो हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल। कोई भी नई चीज आती है हम फौरन पागल से हो चाहते हैं जाते कि बस हैं। उसके पीछे लग जाएं। अच्छा कितनी परसेंटेज होनी चाहिए एक बच्चे के लिए स्कॉलरशिप रियल के लिहाज से? देखें अगर आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो 70+% आपको चाहिए होती है। और अगर आप ए लेवल्स की बात करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट ए ग्रेड स्टूडेंट होना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर स्कॉलरशिप होती है महदूद, लिमिटेड होती है। आपका कंपटीशन है दुनिया के लोगों से। और वो जो इंटेलिजेंट है उनको चुन के लेते हैं। उसमें फिर वो इंटरव्यू करते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स, पर्सनल स्टेटमेंट होती है, आप लिखते हैं, कॉमन सेंस होता है, सारी चीजें शामिल होती हैं। बिल्कुल। तो आपकी एकेडमिक्स बहुत मैटर करती है। जबरदस्त। अच्छा एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि हम पास आउट जब होते हैं हमें ये तो नहीं बताया जाता, जैसे अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने ये बात की और मुझे बाकायदे अट्रैक्ट की कि हमें ये ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती कि जब आप यहाँ से पास आउट होगे तो कहाँ इंटरव्यू देने जाओगे, और अगर जाओगे तो किस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा। वो चीज़ें तो हमें नहीं सिखाई जाती। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्यों जाना चाहिए, बिल्कुल वो ट्रेनिंग्स हमें क्यों नहीं दी जाती? देखिए बात ये आती है कि एक बच्चा जो है उसकी जो पहली इंफॉर्मेशन आती है वो तो उसके स्कूल से आती है, वही जाके वो घर पे बताता है।
हमें अब करना ये होगा कि इसको ग्रास रूट लेवल पे, जैसे स्कूल में जो आपने काउंसलर रखे हैं, एग्जैक्टली वो ऐसे ट्रेंड हों जो बच्चों को गाइडेंस दे सकें। क्योंकि इस वक्त बहुत जदीद दौर है और इसमें हर चीज चाहिए। ओ लेवल करना है तो क्यों करना है, सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, Subjects आपने कौन- आगे हाँ। क्या पढ़ना है, ये बच्चों को गाइडेंस अगर नवी बाहर जाना जमात है से तो देना कौन शुरू सा करें। पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही। एक बच्ची ने भी कहा मैं नहीं बाहर जा सकती क्योंकि मैंने ओ लेवल नहीं लिया। देखें, अब बताएं। हाँ, तो फिर ये मेरा मतलब मेरा दिल टूट रहा है पढ़ाई से। मैंने कहा ऐसा ना करो, नहीं आप पढ़ो। नहीं पढ़े, बहुत देखिए सा कुछ भी रास्ते होती है। रास्ते फिर भी निकल जाते हैं। आप आप फिर अपनी उम्मीद रखो। जिद्दोजहद जारी बिल्कुल, रखें, बट आपको ये इस तरह के काउंसलर स्कूल लेवल पे लाने होंगे जो बच्चों को 8वीं 9वीं जमात से ये चीजें डिस्कस करें, ताकि वो बच्चे फिर अपने वालिदैन को बताएं और फिर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो आगे। असल में जो है दादा भाई, मैं तो दादा भाई कहूँगी, मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है बनाम कि एक चीज़ बड़ी अच्छी या बुरी क्या कहें उसको, कि एक बहुत जो हाई फाई है यूँ गिनती पे हाथ पे ना, वो तो बता देते हैं कि आपको ओ लेवल क्यों करना है या ना करना है, क्या बाहर जाना है तो ये करो, ना कर जाना है तो ये करो। लेकिन जो हमारे नॉर्मली एक नॉर्मल स्कूल है, जैसे हमारे कहते हैं मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, तो हमारे जो बीच में आ रहे हैं ना स्कूल या लास्ट बिल्कुल नीचे से, वो बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जबकि हमारे वहाँ पढ़ाने वाले पढ़े लिखे बैठे हुए होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको एक पर्सनल होता है ना कि हम एक देख, शुरू में उस्ताद होता था, बाज़ार तो अब कहते हैं कि मारो नहीं, आप पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छी बातें मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक जुमला बचपन से सुनते आए हैं कि अब्बा भी कहते थे, बेटा वो हमारी अम्मा कहती थी, तो हमारे टीचर कहते थे, अम्मा कहती थी भाई आपके हवाले क्यों, कहती थी बस ठीक है, चमड़ी तुम्हारी, हड्डियाँ हमारी, चमड़ी तुम्हारी। सही बात। तो वो बात, अच्छा वो एक खौफ होता था, ये नहीं है कि अब वो मारना ही शुरू कर दे, वो एक खौफ जो है कि घर से भी कोई दाद वसी नहीं होगी इसलिए पढ़ना है और टीचर वहाँ मारेंगे अगर काम नहीं किया, तो वो चीज़ पढ़ाती थी, आगे बढ़ाती थी एक ट्रेन की तरह के, जाते जाओ अपनी मंजिल पे जाके पहुँचो। इस वक्त ये चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो एक तो जो पढ़े हाई लेवल के जो बच्चे आ रहे हैं पेमेंट वाले, तो वो तो यूँ कहते हैं हमारे बच्चे को कहना नहीं है, समझ आई, हम डिग्री सिर्फ नाम की दिलवा रहे हैं, समझ आई, बोलना नहीं है, इसीलिए तो इतने पैसे भर रहे हैं। तो वो एक खौफ खत्म हो गया है, वो पढ़ाई खत्म हो गई है, तो फिर टीचर से वो मोहब्बत खत्म हो गई है कि वो इंफॉर्मेशंस दें। तो आप इससे कितना मुत्तफिक है? देखिए, टीचर की आपको इज्जत सबसे अहम चीज होती है। एक इंसान, मैं इस चीज का बिलीव करता हूँ कि आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए रोज सुबह जाके कि मैं कुछ सीख के आ जाऊं। जब आपके अंदर ये चीज होगी तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी राह कितनी आसान होती चली जा रही है। यानी कि खुद ही स्ट्रगल करना है, खुद ही आपको करना पड़ता है। देखिए, वही वाली बात है ना कि घोड़े को आप कुएं तक तो ले जाएंगे लेकिन उसको पानी तो नहीं पिला सकते आप। तो आप डांट के मार के उसको स्कूल तो भेज देंगे, लेकिन आप उसको वहां पे वो सीखेगा नहीं या सीखेगी नहीं जब तक उसके अंदर से एक शौक नहीं आता। तो उसको इंगेज करने के लिए टीचर्स ऐसी एक्टिविटी करें, बच्चे से पहले समझें। वही वाली बात आती है कि काउंसलर जब ऐसे होंगे जो बच्चों को समझेंगे कि उनके शौक क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, एग्जैक्टली उसके साथ मिला के उनको उस तरीके से पढ़ाएं तो बच्चे पे लुक फॉरवर्ड भी करेंगे। हमें उनको स्कूल से प्यार करवाना है, डरवाना नहीं है। क्योंकि देखिए ना, घर आधा दिन घर में आधा स्कूल में, दोनों तरफ से अगर पॉजिटिविटी मिल जाती है तो बड़ा अच्छा हो जाता है वो बच्चा। स्कूल से आप सीखते हैं और वो आके घर पे फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, और अगर घर से अब्बा राजी नहीं है, वहाँ टीचर भी वैसे ही निकल आए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर वो आप बोलेंगे पढ़ने वाला स्कूल भी बच्चा नहीं तो जाए। खत्म है। अच्छा, वो बच्चा फिर पढ़ने के तो क्या किसी काबिल नहीं रहता, वो क्योंकि डीप में किसी वो अपना के डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत चल रही है कि बाहर जब जाते हैं तो एक तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है बाहर कि वहाँ कोई भी चला जाए आपको काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही, अपना काम खुद करना है, सेल्फ मेड होना चाहिए। हमारी नबी की सुन्नत बड़े अच्छे तरीके से वहाँ निभाई जाती है बच्चे पढ़ने वालों के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि आप जाते हैं, एक तो होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक अभी मैंने रिसेंटली सुना है, मैंने उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की जो मैं कहूँ, लेकिन मैं वो पूछना चाहूँगी, हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि एक सुना है कि अब वहाँ पर एक जो है जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो जो बाहर कमाने जाते थे बच्चे, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाती थी, उन्होंने उस कैंपस के अंदर ही अपने ऐसे कैफ़े या वो खोल दिए हैं ताकि वो बच्चे वहीं पर 6 घंटे या 8 घंटे 4 घंटे की जॉब करें कि अपने खुद का खर्चा, अगर वो स्कॉलरशिप पे भी गए हैं तो और चीज़ें तो चाहिए ना आपको, तो वो अफोर्ड करने के लिए वो वहीं जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें कितनी सच्चाई और क्या है? बिल्कुल बात ये सच है। देखें, आपके पास ऑन कैंपस जॉब्स कहलाते हैं ये, और आप ये 20 घंटा काम कर सकते हैं हफ्ते में। तो यूनिवर्सिटीज़ के कैफ़ेज़ हो गए, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हो गई, यूनिवर्सिटी की अपनी रिहाइश जो हो गई, वहाँ पे रिसेप्शन पे आप काम कर लें।
कैफे में वेटर बन जाएं, कैशियर बन जाएं, कोई भी आप नौकरी उठा लें जिससे आपका खर्चा पानी चले। तो यूनिवर्सिटीज ने बाकायदा तौर पे आपको इजाजत दी हुई है इस चीज की कि आप ऑन कैंपस काम करें, ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े, कैंपस की सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में भी आप रहें। क्योंकि बाहर से आए हुए होते हैं बच्चे, उनको इतना पता नहीं इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है नौकरियां, भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि आप शुरू के 6-8 महीने साल यहीं पे कर लें, ट्रेनिंग, एक ये कहें कि हासिल कर लें, अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं ये। बिल्कुल। और देखें जैसे आपने बात की कि सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं, ये एक इंसान को इंडिपेंडेंट भी बनाती है और चीज़ें पर्सनल ग्रूमिंग में कंट्रीब्यूट करती है। आप सीखने को बहुत मिलता है। जब सुबह उठ के अपना बिस्तर खुद बनाना होता है, बाथरूम खुद साफ करना होता है, खाने का खुद देखें, पीने का खुद देखें, दवाई खुद देखें, कोई अम्मी नहीं उठाने आ रही अपने यूनिवर्सिटी की क्लासेस के लिए, कुछ भी नहीं है, खुद ही सब मैनेज करना है। तो ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंस एक इंसान की होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है ग्रूमिंग के लिए। और ये बाहर जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनको हम यही बोलते हैं खाली पढ़ाई नहीं है, ये चीज़ें उतनी ही अहम है, क्योंकि यही चीज़ें जब आप सीखेंगे, इसको आप एम्ब्रेस करेंगे, तो आप आगे जाके फिर ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें। और इन्फॉर्मेशन ऐसी तो क्योंकि लाभ हमारा चैनल ही ऐसा है कि जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो ऑथेंटिक होती है, कि भाई ये झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारे स्टेट का चैनल है तो हमें इन्फॉर्मेशन भी वैसी देनी चाहिए ताकि कोई भी आगे प्रॉब्लम्स ना हो सके। और बच्चे अगर जा रहे हैं तो वो क्यों जाएं, किस लिए जाएं, सॼियूं ॻाल्हियूं तव्हां ये ॿुधियूं त कीअं वञणु खपे, छो वञणु खपे, छाजे लाइ वञणु खपे। छो जे इहे शयूं जेसि ताईं न हूंदियूं, इहो सोचे वञो त माइटनि पैसा था इन्वेस्ट कनि, त या त उनखे तव्हां कमाए ओड़ो कराए, इन क़ाबिल त थियो जो उन्हनि खे सुख त ॾियो। इहो न सोचो तव्हां पाण बि ॾींदो पर उन्हनि खे सुख ॾींदो, उन्हनि जे हक़ आहे इहो। मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। सो नंढी साई की तरफ वञूं था। गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी मुंहिंजो पसंदीदा जेको आहे हिकिड़ो सेगमेंट शुरू थी चुको आहे। सो उन करे ॾाढी ख़ुशी पई थिए, छो जो अहिड़ी शयूं जॾहिं मायूं ॿुधंदियूं आहिनि, अहिड़ी मूं जहिड़ी शौक़ीन मायूं हूंदियूं त उहे त बिल्कुलु ई चवंदियूं त असांखे जेको आहे इहे शयूं सिखणु खपनि या सम्झणु खपनि। सो तव्हांखे ॿुधायां, हिन वक़्तु असां वटि हिकु ॾाढी मोस्ट सीनियर ऐं इंडस जेको यूनिवर्सिटी आहे उनजी लेक्चरार टीचर ऐं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में 27 साल जो तजुर्बो। यार माशाल्लाह, उनखे केतिरो न त उन ईअं सम्झो त केतिरा त स्टूडेंट्स हूंदा जेके पूरे न सिर्फ़ु कराची में पर पूरे पाकिस्तान में बि हूंदा यकीनन। छो जे लाज़मी ॻाल्हि आहे, अहिड़ी यूनिवर्सिटी जी अगरि लेक्चरार हुजे, लेक्चरार जॾहिं लफ़्ज़ अची वञे, प्रोफेसर लफ़्ज़ अची वञे, डीन अची वञे, त हिकिड़ी लाज़मी आहे डिग्निटी या उन्हनि जो सिखा छा न हूंदो। सो अहिड़ी क़िस्म जी जेकी आहिनि असां वटि महिमान मौजूदु आहिनि, जंहिंजो नालो आहे यास्मीन सरवर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सिंधी समझ में ईंदी आहे? नहीं, उर्दू। न भले न समझ में अचे पर समझ ख़ुशि आती आहियो, है। ख़ुशि आहियो, yes, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, बिल्कुल, गुड, बिल्कुल, ज़बरदस्त, बिल्कुल मज़ो पियो अचे। बोले मज़ो मज़ो पियो अचे। पियो अचे। आए हाय छा ॻाल्हि आहे, ॾिसो मज़ो पियो अचे, छो जो हाणे मज़ो अचे पियो न दिल्ली खे चवंदासीं। सो माशाल्लाह से 27 साल का तजुर्बा। जी, सबसे पहले जो एक सवाल आ रहा है, टिक टिक कर रहा है, लभी शौक था बंदा आता है, अदरवाइज तो इस फील्ड में जा ही नहीं सकता जब तक आपको शौक ना हो। बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारा एक ख्वाब हो, वो हमारा पैशन जो हो, वो हमारा प्रोफेशन बन जाए। बिल्कुल, वाह, बिल्कुल, वो तो सोने पे सुहागा है। कासिम अली शाह की बात हर बार वो अपने लेक्चर में ये बात करते हैं। बिल्कुल। तो वो तो अपनी, लेकिन एक बच्चे जब सीख रहे हैं, एक तो होते हैं जो खुद आते हैं, बिल्कुल, एक होते हैं बेटा तुम ये सीखो, मेरा दिल कर रहा है, जी, बिल्कुल। तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम करो, और जबकि उसको बनना कुछ हो रही। इस टाइप के कभी स्टूडेंट्स आए?
बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जब एडमिशन के लिए आते हैं और मोटिवेट करना पड़ता है उन्हें, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि कौन सी फील्ड ज़्यादा अच्छी है, कौन सी फील्ड जो है प्रोग्रेस में जा रही है ना। और टेक्सटाइल एक ऐसी फील्ड है जो ना ख़त्म होने वाली। एक डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर अगर वो जॉब नहीं भी करता तो वो अपने घर में बैठ के टाई एंड डाई करके एक अपना यूनिट बना सकता है, बिल्कुल। प्रिंटिंग करके एक यूनिट बना सकते हैं। मैं 27 इयर्स आपने बोला, और मैं पहले बिल्कुल टिपिकल हाउसवाइफ थी। जब मैंने एकदम एक मेंबरशिप ली, उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर भी बनी, चैम्बर की मेंबर भी बनी, और मैंने पीटीवीज़ के जितने भी हमारे टीवी चैनल्स थे उसके ऊपर लाइव मैंने तकरीबन 15 to 16 इयर्स ये अपने मॉर्निंग शोज़ किए, जो पीटीवी पे भी कर चुकी हूँ। और उसमें यही होता है कि देखिए, जब आप एक स्टूडेंट आता है ना आपके पास, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। अब उसका जाने का इरादा है कि वो मीडिया में चला जाए, और लेकिन वो गलत है। आप उसको जज करते हैं कि वो मीडिया में चल पाएगा या चल पाएगी कि नहीं। फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा देखो, टेक्सटाइल ऐसी चीज़ है जो आप घर बैठे अपने कपड़े डिज़ाइन, जैसे जस्ट ये दुपट्टा मेरा अपना डिज़ाइन है। मैं यही पूछने वाली थी, आपने बता दी कि ये दुपट्टा बड़ा प्यारा लग रहा ये है। दुपट्टा में बहुत सारी चीज़ें लाई थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो यहाँ डिस्प्ले करेंगे। मतलब ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, प्रिंट भी खुद किया है, इसके ऊपर पेंट भी खुद किया है, और ब्लॉक प्रिंट भी किया, स्क्रीन प्रिंट भी। अब एक जनरल नॉलेज होती है स्क्रीन प्रिंट क्या चीज़ है। स्क्रीन देखें, लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़े बड़े फ्रेम होंगे और कोई फैक्ट्री मशीन पे काम हो रहा होगा, जैसे रोटरी पे काम हो रहा होगा या डिजिटल प्रिंटिंग पे, लेकिन नहीं, ये एक छोटा सा डिज़ाइन आपने फिर कलर उस पर डाल के अपने हैंडलिंग कैसे करनी, कपड़े पे प्रिंट कैसे करना। और जब आप ये कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर एक शर्ट बना के आप सेल करते हैं तो आपकी तो लाइन लग जाएगी। आप पहले अपने, हम स्टूडेंट्स को मैं यही बताती हूँ कि पहले आप अपनी फैमिली से शुरू करें। मैम आप हमें ये भी बताएं कि आप माशाल्लाह से इस वक्त अगर सिखा रही हैं तो कहाँ पर सिखा रही हैं, कि अगर कोई आपसे मिलना चाहे, बिल्कुल ज़रूर। अव्वल तो मैंने अपने जितने भी लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, वो मेरी यूट्यूब पे भी पड़ी हैं। मैंने फ्री लॉन्च पब्लिक के लिए G ड्राइव पे डाले हुए हैं अपनी तमाम रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। और मैं इंडस यूनिवर्सिटी में होती हूँ। अगर जैसे एडमिशन कोई डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए आना चाहता है तो वो वहाँ पे एडमिशन ले। बाकी वैसे प्राइवेटली आप नहीं सिखा? प्राइवेटली ये था कि मैं पहले, जब तक मैं परमानेंट नहीं थी, तो मैं रंगूनवाला में भी थी, हबीब IEC में भी थी, हबीब गर्ल्स कॉलेज भी जाती थी, फिर सिटी मोबाइल यूथ के साथ भी। अब क्योंकि मैं परमानेंट 9 to 5 हो गई तो फिर मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो उसके लिए मैंने यही किया हुआ है कि अगर कोई सीखना चाहता है, कहीं मेरी वर्कशॉप हो रही है तो मैं अनाउंस कर देती हूँ। जैसे एयरफोर्स वालों के पास, या अभी मैं अपना आर्मी वालों के पास मैंने मेजर जनरल जफ़र की मिसेस ने करवाई थी, तो या राव कमर की मिसेस ने करवाई थी, तो फिर मैं वहाँ करती हूँ तो वहाँ लोगों को बोलती हूँ। फिर तो देखते हैं, चलते हैं काउंटर पे और आपसे सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं ये देखते देखते मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जैसे अब ये आपने किया है, अब असल में ये एक दुपट्टा, जैसे जस्ट ये अब इसको अलग अलग कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे अब ये तो ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, नहीं, ये स्क्रीन ही है, स्क्रीन है, आप बताएं। स्क्रीन है। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये भी मेरी स्क्रीन है। ये मैं इसीलिए लेके आई कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना ये कैलीग्राफी का, और तो मैं इसी को प्रिंट करके दिखाऊंगी। ये होती है स्क्रीन, ये कहलाती है स्क्रीन। और मेरे लिए बड़ा एक वो है, क्रेडिट है कि मैं अच्छा, कैमरा 1 दिखाएगा, कैमरा 2 हमें, तो ये देखें, ये देखिए, ये फ्लोरल डिज़ाइन है। और ये वाला जो है ये आजकल चला हुआ है। और मैं पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हूँ जो ये स्क्रीन्स खुद बनाती हूँ। वाओ, ज़बरदस्त। तो अब मैं आपको ना ये हैंडल करना बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। आपके पास कोई भी फैब्रिक है, आपने जो है पहले एक वैसे ही इसकी सरफेस बना लेनी है, ताकि आपका कपड़ा जो है, जो आप उसके ऊपर प्रिंट करें तो वो नीचे कहीं ख़राब नहीं हो, ठीक है। अब आपने एक फैब्रिक लिया, ठीक है, ठीक है। आपने एक एक्स्ट्रा शीट लेके आपने उसको डाली, कपड़ा बनाया, बेस बना ली जैसे जस्ट, ठीक है। बेस बनाने के बाद आपने अपना कपड़ा लिया और उसको आपने अच्छे तरीके से पिन अप कर दिया, ठीक है। ये इनकी ना मेन थिंग्स होती है। और आप यकीन माने कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि आप भी टाइम निकालें, थोड़ा मैं भी टाइम निकालूं, जरूर मैं भी ये सीखूं, क्योंकि मेरा एक पसंदीदा मशागिल या क्योंकि मेरा शौक है बस ये बहुत फैशन डिजाइनिंग। और देखिए, ये देखिए टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ठीक है। ये आपने कपड़ा और आयरन कर लिया आपने,
जो है आयरन करने के बाद अब आपके पास प्रिंटिंग पेस्ट होती है ये, ठीक है। इन केस क्योंकि अभी हमारा शॉर्ट टाइम था, वरना ये पेस्ट मैंने पहले बहुत जगहों पे जैसे चैनल्स पे बनाना भी सिखाई है कि ये कितने मटेरियल लेके कौन नहीं, कौन हम से आपको मटेरियल इसका लेके एक कहते हैं ना कि एक तरीकेकार रखें एक जी, ये देखिए। सिस्टम के साथ कि ये बनाई जाए, लगाई कैसे ये जाए। मैं बनाना बताऊंगी ये सारी आप लोगों को। और अभी जैसे गूगल पे जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं उनके ऊपर बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास देखें स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रिंटिंग पेस्ट यूज़ होती है, देन उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो पिगमेंट ऐड करते हैं। पिगमेंट जो होते हैं वो एक कलर होता है, लिक्विड कलर होते हैं, ठीक है। जो मतलब वो डर नहीं होता कि डर बह नहीं जाएगा, होगा, नहीं खराब नहीं हो होगा। जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्रिंटिंग पेस्ट क्योंकि हमारी केरोसिन ऑयल की है, अब ये वॉश भी हुआ दुपट्टा तो ये खराब नहीं हुआ, यही चीज ठीक है। परमानेंट इसमें हमने ना हार्डवेयर सिर्फ डाला। दुपट्टा के कलर होते, जब हम लगा रहे हैं जैसे आप अभी बता रही है, जैसे अब ये जी, बिल्कुल। फूल बना हुआ है, जी, बिल्कुल। फिर ये अपना लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इन चीजों को बैलेंस करके इस फूल का जैसे अब जी, ये जी, दुपट्टा मैं अब समझ थोड़ा अगर दिखाएं, बैक दीजिएगा तो मैं, हाँ ये देखिए, ये जैसे अब ये है ना, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इन्होंने पहना हुआ है और बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो चीज है वो नीचे क्या आपने उसको लेस मतलब वो कपड़ा लगाया हुआ मैचिंग की है, लेस है। हाँ ठीक है। क्या अच्छा, जबरदस्त। अब जैसे व्यूअर्स के लिए तो कि ये जब कैसे कंपोज होगा वो चीज बिल्कुल। समझ रही है। अब जैसे आपने कलर है, अब अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि कलर कितना डालना है। कलर हैज योर चॉइस। लाइट मैं आप बता दूं, आप एक टेबल स्पून डालने हैं तो पता चला कि वो तो लाइट उसने रखना था। नहीं, इसकी क्लासेस होनी चाहिए जो समझ आए। हाँ, कि आप लोग जो हैं कलर एज योर चॉइस यूज करेंगे कि आपको कलर जो है वो अगर आपको ज्यादा डार्क रखना है तो आप ज्यादा डाल लीजिए, अगर लाइट रखना है तो लाइट डालिए। और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस करते रहें, आप उस कलर से भी खेलते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह होता है। वाह। अब मैं पहले ओके। एक मोटिफ आपको ये वाला सही। बना के दिखाती हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब ये कहलाती है ना स्क्रीन को हैंडल करने के लिए हमने इसके लिए स्क्रैपर यूज करना होता है। ये होता है ओके। स्क्रैपर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक हार्ड जो है शेप की टेप लगी होती है, रबड़ लगी होती रबड़ है, लगी हुई है। उसके जरिए हम अपने पेस्ट को रन करेंगे। यस। ठीक है। अब हमेशा डिज़ाइन के शुरू में आपने पेस्ट डाल दी, प्रिंटिंग पेस्ट और कलर डाला, फिर डालने के बाद आपने इस तरीके से वाह। और आपने 90 एंगल पे स्क्रैपर को रख के आपने इसे चलाना है। ये देखें ऐसे, और कोशिश करें कि एक दफ़ा में ही ये, और एप्रन ज़रूर पहने अब क्योंकि यहाँ कि तो हाँ। कलर आपके कपड़ों पे नहीं लग जाए, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीके से साफ़ किया, साफ़ करने के बाद आपने इस तरीके से अपने, वाह, ठीक है, वाह। ये प्रिंट हो गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको दोबारा रीयूज करें तो फिर हमारा क्योंकि बड़ा टेबल होता है तो हम फिर दोबारा फिर उसी वो वक्त दूसरे इसको जगह पे रखे, वो आपका दिमाग में आइडिया हो कि कहाँ पर मुझे अब रखना जैसे है। हम इस मोटिव को यहाँ रख के इसके फिर इसको साथ कंटिन्यू point कर to- सकते हैं, exactly. इधर कंटिन्यू कर सकते हैं, ऊपर लेंथ वाइज में, विड्थ वाइज में। ये हमारी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम सिखाते वक्त ये करते आप हैं। समझिए, जैसे अगर मेरे जैसा वर्क करने वाला बाहर जाने वाला बंदा है, उसको कितने दिन की क्लासेस लेनी चाहिए? क्योंकि 6 महीने का मेरा कोर्स किया हुआ टेक्सटाइल डिजाइन का, नहीं, लेकिन नहीं, किसी नहीं, और आप मैं बताऊं, चुनरी और उस पर, नहीं, लेकिन नहीं, इस पे नहीं किया। ये अगर एक दिन भी कोई मुझे 2 घंटे 3 घंटे दे देता है तो मैं उनको पूरा एक्सपर्ट करके हाय, ये मेरा तो आपसे डन हुआ। ठीक है, सो जबरदस्त। और क्या सिखा रही हैं आप? और इसी का ही मैं अब दूसरा उस्ताद जरूरी है, उस्ताद सा कम सुठो तो थे। अब जैसे आपका ये हो गया, अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको फिक्स कैसे करना है, यानी कि परमानेंट। एक चीज़ होती है कि जैसे आप प्रिंटिंग करते हैं, यानी कि कोई चीज़ वीविंग के थ्रेड डाई होता है, उसमें जब प्रिंटिंग आती है, डिजिटल आ जाती है, तो वो तो एक मशीन के ज़रिए होती है। अब ये आर्टिफिशियल प्रिंटिंग है, ये आपने ऊपर से की है, इसको प्रिजर्व होने में टाइम लगेगा 24 आवर्स, और देन 24 आवर्स के बाद आपने इसको जो है उल्टा करके सूखने के बाद आयरन करना है, तो फिर ये हमेशा के लिए आपका परमानेंट हो अच्छा, जाएगा। जो आपने दुपट्टा पहना है उसको कोई मशीन नहीं, ये इसी नहीं, तरह नहीं, किया? यही तरीका था। ये जैसे अभी आपने देखा मेरे पास 2 स्क्रीन्स थी, एक ये है और एक ये, इसी तरह ये 2 स्क्रीन थी, एक को रख के फूल बना लिए, दूसरे को रख के मैंने दूसरे कलर में ये कर लिया। अब हम चाहेंगे कि ये आप भी ये आप बताएं, मैं बताऊं। लेकिन उसके अलावा हम ये भी चाहेंगे
कि आप हमें ये चीज़ जो स्क्रीन है वो भी बनाना सिखाएं। मैं आपको इसका जुबानी वर्बली तो आपको बता सकती है, हूँ। बिल्कुल ठीक है जब तक ये हो तो आप वर्बली बताते रहें। जी, वो ये होता है कि स्क्रीन जो है वो आप लेते हैं, पहले आपने एक स्क्रीन लेनी है सीधी, ठीक है, डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के लिए हम रोटरी पेन, रोटरी इंक और उसके बाद आर्किटेक्ट पेपर। अच्छा, ये रोटरी क्या होती है? ये रोटनर पेन होता है, एक ओके, निब अलग से वाला आया। पेन होता है, जिसके ज़रिए हम जब उस इंक से डिज़ाइन बनाते हैं, जब वो डार्क रूम में, जिस तरह आपने देखा होगा कि फिल्में आपकी पिक्चर जो है वो स्टूडियो में जाके डार्क रूम में जाके पिक्चर को वॉश किया जाता है, तो इसी तरीके से स्क्रीन के जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद जब स्क्रीन एक्सपोज करते हैं तो वो आपको जाके डार्क रूम में अंधेरे में उसे एक्सपोज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जैसे स्क्रीन के बारे में बोलते हैं कि आप जो है वो स्क्रीन कैसे बनाते हैं, आपने बोला, तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन जो है, जैसे ये डिज़ाइन जो था ये मैंने बनाया, खुद बनाया आर्किटेक्ट पेपर पे और रॉटनर पेन के ज़रिए। रॉटनर पेन की जो इंक होती है वो नीचे कैमरे में ट्रांसफ़र होकर रोशनी से वो हमारी इस मैश पे आ जाती। अब स्क्रीन के अंदर एक ख़ास किस्म का ये कपड़ा लगा होता है, मैश कहलाता है। इस मैश को फिर अंधेरे में हम फोटो पेस्ट लगाते हैं। है फुल मतलब फुल अंधेरा ये हो, ताकि बहुत पता अंधेरा होता है और उसमें हम फोटो पेस्ट चले। लगाते वो हैं। तो आपकी जगह भी स्पेशल अलग से होगी। वो डार्क रूम स्टूडियो रूम। कहलाता है, स्टूडियो वो डार्क जहाँ- रूम का यानी कि स्टूडियो वो घर में भी आपका अलग से ही होगा। वो तभी अलग कहूँ। ही है, पूरा अलग भाई। होता है। और दूसरा व्यूअर्स के लिए ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वो लोग बनाना चाहते हैं, अब देखिए उनको इतने ऑर्डर नहीं मिल रहे हज़ारों की तादाद में ना, तो उनको एक स्क्रीन चाहिए, तो वो फिर हमारे पास अवेलेबल होती है, हमारी आर्ट शॉप्स पे पड़ी होती हैं या Good जिनके है, पास ये मेरा तो और नंबर- अच्छी बात है वो कि मिल उनको जाती है तो अच्छी easily बात मिल है, जाती easily। है, डिज़ाइन मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता अच्छा, है। कांटेक्ट कि वो वही आपने जो बताया था आपके पेज के जरिए, जी, पेज के जरिए ही मेरा फ़ोन नंबर होता है, वो उसके फोन नंबर जरिए- आप लाइव बताएंगी? जी, अगर आप चाहें हाँ तो मैं- बिल्कुल बताएं। मेरा फ़ोन नंबर है 0300 921 2793। वाह, ये समझे कि आज से 20 साल पहले से यही नंबर है और यही मेरा ऑफिशियली नंबर है, यही मेरा बिजनेस नंबर है, तो चले। उस पे लोग फिर कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, चले जी। तो अब ये देखें, ये हुआ आपका, ये मैं अब बल्ब बे। हाँ। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि आपने ऑरेंज अच्छा कलर ये बनाया ऑरेंज है, इस तरह मस्टर्ड अगर आ रहा हम है, कितना प्यारा लग रहा है ये। अगर आप चाहते हैं कि कोई शेड बनाना, तो मैं आपको वो शेड भी अभी बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, हाँ इसी में, हाँ शेड में थोड़ा शेड। चेंज हो जाएगा। सही, बस अब देखिए आपने प्रिंट, अच्छा ये प्रिंटिंग पेस्ट अगर साल भी पड़ी रहे तो ये क्योंकि ऑयल बेस है तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, ठीक। और अच्छा, अगर कलर खराब भी नहीं बना होती। के आप रख लेते हैं, आपने जैसे मैंने अभी ये ऑरेंज बनाया, अब मैं पर्पल बनाऊंगी, तो ये अगर मुझे महीने बाद भी यूज़ करनी है तो हमने इसको इसी तरह बंद करके रख लेना है कैप से। जब हम बंद करके रखेंगे तो ये कभी भी Air tight ड्राई हो नहीं जाएगी ना, होगी। हाँ, ठीक हाँ, air है, tight और हो जाएगी। शेड अगर इन केस के मुझे ब्लू मैंने डाला है और मुझे कभी ये यूज़ ब्लू नहीं करना, तो फिर मैं उसमें रेड डाल के पर्पल शेड चेंज करके भी बना हाँ, ये सकती चीज़ हूँ। भी सिखाई क्योंकि जाती ये है। देखें, बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास बेसिक 3 कलर्स होते हैं। 3 कलर से हम 825 शेड बना सकते हैं, जो मैं बनाना बताती हूँ क्लास में। चलें, ये तो फिर बिल्कुल आपसे सीखी जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ब्लू कलर डाला था, अब हमें पर्पल बनाना है, तो ब्लू के अंदर फिर हम रेड की अगर क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगे तो रेडिश पर्पल हो जाएगा। अच्छा अगर हम blue की- इसको चाहते तो इसको भी बना सकते थे। इसकी ये ऑरेंज हो चुका था, तो अच्छा, हो इसलिए सकता है कि वो yellow रेड की में हो वजह से जाएगा। फिर- हाँ जी, सब ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो वो हो जाएगा पर्पल। पर्पल। और अगर ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपने रेड की कम डाली है तो ब्लूइश पर्पल होगा, और अगर आप रेड की क्वांटिटी वो ज़्यादा जितना- डालेंगे तो वो हाँ, फिर आपका रेडिश बिल्कुल। पर्पल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा, पता है सबसे बड़ा मज़ा इसमें ये आता है कि एक तो ये कि हम दूसरों के कपड़ों के मोहताज नहीं होते, अपनी मर्जी से। देखिए हम मार्केट में जाते हैं, हमें Especially शौकीन बंदा। कभी ये होता है कि मार्केट में जाके आपको कलर पसंद आ जाता है, बट कभी जो है वो आपको अच्छा मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी। अभी आपने देखा और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, शुरू में ऊपर नहीं डालना। बिल्कुल ऊपर जो प्रिंट है उसके ऊपर, जैसे अब हम इसकी बात करें, ये प्रिंट है, इस प्रिंट के ऊपर नहीं, यहाँ पर डालना है आपको ऊपर, फिर उसको यूं करके नीचे की तरफ लाना है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, बल्कि दिखा ही रहा है यकीनन
तो नजर भी आ रहा था यहाँ से 1 से। तो आपने अगर आप राइट हैंडेड हैं हाँ। तो आप राइट हैंड अपना स्क्रैपर पकड़ लीजिए और अपने लेफ्ट हाथ को सिर्फ यहाँ पे एक सपोर्ट हाँ, देने के लिए, support बहुत क्योंकि जरूरी है नीचे ताकि हिले दबाना ना। नहीं कि हिले नहीं, डिसबैलेंस नहीं हो जाए। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट में स्क्रैपर पकड़ लीजिए। अच्छा, ये जो आप कर रही हैं एक ही दफा में होता है? हाँ जी, ठीक है? कोशिश करें कि एक ही दफ़ा में हो जाए। अगर इन केस, क्योंकि शुरू के बिगनर स्टूडेंट होते हैं तो उनसे जो है एक दफ़ा में नहीं, लेकिन डिज़ाइन में से नज़र आ रहा होता है, पता चल फ्रेम जाता है में वैसे। से कि यहाँ पे हमारा वाइट कलर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आप फिर थोड़ा हल्का थोड़ा सा यूं लगा दें। स्क्रैपर चला। आप ये देख रहे हैं स्क्रैपर किस और तरीके से चल रहा है। हमेशा पेस्ट को रन करते वक्त आपने लास्ट में जाके स्क्रैपर से अपनी वुड पे लगा देना है, ठीक है, ताकि ये आपके कपड़े खराब नहीं करे और नीचे नहीं गिरे। जबरदस्त और आप जबरदस्त। स्क्रीन अब को हम इसको देखेंगे तो जाएंगे। वाओ, गिले, आय, आय, गिले, आय, गिले, आय, पिन 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 पिन, आय, 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 आय। पिन नहीं लगानी, ये अगर ये देखिए। गलत हुआ तो मेरी गलती होगी, वैसे नहीं है। ये देखें, अपने वाह, कपड़ों से नहीं लगाइएगा, दूर हाँ। रखें, गीला है। मैं दूर रखूं, मेरे कपड़े भी खराब। और ये कितना चल रहा है। अब हम अंग्रेज से फिर वापस अपनी जगह पे आ चुके हैं, यानी कि हम उर्दू हो चुके हैं। तो देखो कितना प्यारा लगता है यार, आराम से। इसी तरह ही कोई प्रिंट है। अच्छा, ये चीज़ कितनी ज़बरदस्त चीज़, ये तो अपनी जगह। ये थोड़ा यहाँ से, लेकिन एक चीज़ मैं और नोट कर रही हूँ, जो अब हम टाइम की किल्लत होती है, बिल्कुल, स्टेप बाय बिल्कुल, स्टेप। अब ये आपने मल्टी कलर इस पे दिया है। जी जी, इसमें हमारी मेरे पास पोर्टफोलियो इंशाल्लाह आपको कभी दिखाऊंगी भी हाँ। उसको, कि उसमें हम मल्टी बहुत शेड सारी कैसे इस्तेमाल टेक्निक किया है? करते हैं कि मार्बलिंग कहलाती है, उसमें फिर Marbling, डिफरेंट exactly. कलर डाल के फिर स्क्रैपर को चलाते हैं। वाह। इसमें देखें स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर जो है नॉर्मल प्रिंटिंग, ये नॉर्मल नेक्स्ट टाइम में हम ये वाला सीखेंगे आपकी आपसे। मार्बलिंग भी होगी, आपकी फॉइल प्रिंटिंग भी होती है, आपकी डस्ट प्रिंटिंग भी होती है, Thinly आपकी type है जो ये होते हैं, shaded everything, होते हैं, है ना? वो ये चीजें फिर आपकी सो होती हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। और लाजमी बात है, जब आपका अपना एक उसमें शौक शामिल हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया इन व्यूअर्स के लिए। इतने अरसे बाद मैं PTV इंशाल्लाह पे अब आई आप और मैं को इंशाल्लाह- गाए बगाए हम बुलाते रहेंगे। जरूर, जरूर, सो जरूर। मंजू तानंदी साई Thank तरफ you so वापस आ जाओ। थैंक यू। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक यार। सुठे से सुठा जेके आहिनि, अॼु मूं वटि ॾाढा महिमान प्यारा प्यारा आयल आहिनि। दिलि त चवे थी त हर कंहिं तव्हांजी हाणे हीअं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग आहे, जुनून जे हथ ई वणंदो आहे। अॼु त उहे बि मुंहिंजी हसरत पूरी जॾहिं हींअर वरी नओं हुनर उहो ॿुधी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी। मुंहिंजे सभु शयूं हींअर कयां, मूं टाइम कोन्हे असल में। सो फेरा वॾी कसम सां वॾी ख़तरनाक मुंहिंजी दोस्त आहे, ख़ुदा जो वॾी ख़तरनाक। हर वारी कुझु न कुझु नओं खणियो अचे। ऐं चवंदी आहे मुंहिंजे दिलि खे न तड़पाईंदी कर, ऐं गई सड़ी पई हूंदी आहे, हीअं कयां छा सिखां। छो त मूंखे ॾाढो जुनून जे हथ ई शौक़ु आहे त हीअ बि सिखां, डेकोरेशन में, फैशन डिज़ाइनिंग में। सो पहिरीं त आऊं हुनखे ऐं इंटीरियर डेकोरेशन मूंखे उअई वणंदी आहे। उन माण्हू खे हाल फाल न सम्झो, महिरबानी करे, छो त एतिरी हिम्मत कोन्हे हिनखे त संभाले वठां। एडी सुठी सुठी शयूं थी आणे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुबैरा। अस्सलाम, सायरा कैसी हैं? इतनी प्यारी प्यारी चीजें लाती हूँ, कसम से कभी कभी तो जल जाती हूँ। क्या करूँ, मैं पहुंच ही नहीं पाती। सब कुछ सीखना चाहती हूँ। हाँ, सब अच्छा लोग लगता है, दिल को कुछ ये ना लाइवली लोगों की, जिंदा दिल लोगों की निशानी है। मुझे इसका नहीं कि मुझे ये करके बेचनी है, नहीं, मेरा शौक दिल है, खुश हो, शौक मैं है। मुझे आता है इस तरह की चीजें। एग्जैक्टली। और सायरा मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, सायरा जैसे प्यारे से, जो शौक रखते हैं कुछ करने का, अपने आप को मसरूफ रखने का, वो ना कभी किसी के बारे में गलत बोलते हैं, ना सोचते हैं, ना फील करते हैं, ना एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, वो प्रोडक्टिव होते हैं। सीरियसली, अपना नुकसान नहीं कर रहे होते वो। हाँ, मैं कहती दूसरे के नुकसान में वो रखते हैं, मेरा अपना नुकसान। एग्जैक्टली, Tension होता क्योंकि है मुझे। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँ तो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। हाय, शुक्र है, बस तौबा, शुक्र। हाय, अंदर से आवाज आ रही है कि तुम पागल नहीं हो। ये शैलीन के काम है कि शुक्र है कि तुम नफसियाती नहीं हो, अच्छी हो। हाय हाय, क्या बात है। मुआ, शैलीन एक मेहमान के वठी आई मूं चयो न, हर वारे कुछ न कुछ। हिकिड़ी असां वटि ज़रमीन ॾाढी क्यूट सी, मासूम सी, प्यारी सी ज़रमीन ख़ान बि मौजूदु आहे, जेको आहे उन वटि रेज़न आर्ट। इहो रेज़न आर्ट जा
रेडी का रेज़न माई अड़ी ही रेज़न उन्हें इस्तेमाल कोने थियल इहो रेज़न थियल कम अहिड़ो ख़तरनाक ये ख़तरनाक चवंदा इहो ख़तरनाक अड़ी यार रेज़न और सो इहो ॾिसूं था सम्झूं था हिन खां त भाई इहो आहे छा सो अस्सलाम वालेकुम ज़रमीने वालेकुम यार सलाम। वाकई क्या आप प्यारी भी हो माशाल्लाह अलाए असां वटि सिंधी में चवंदा आहिनि पोपरी आई सो पोपरी छोकरी ऐं वरी इतने प्यारे प्यारे मतलब वो हाँ, ये कराची वुमेन्स क्लब की मेंबर है हमारे ओह। और ये करती हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन का सारा सामान लाना भूल गई वरना इन्होंने करके दिखाना था। नहीं करके एक्चुअली जो डेमोन्स्ट्रेट चलो ये बहाना अच्छा ढूंढ लिया ना नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे नहीं द थिंग इज दैट कि अगर मैं वो लेकर आती तो उसके लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है कि केमिकल बेस है ज़मीने वो हमने सिखाना होता है और अच्छा बाकी थोड़ा आपसे बहुत पहले हम- भी आए बिल्कुल, मैं आपको समझाने idea के लिए बिल्कुल- नहीं बिल्कुल सक- अच्छा सा और idea मुझे दे भी अभी बोझ कम पड़ेगा ना फिर मैं पागल हो जाऊंगी मुझे ये भी सीखना है तो मैं क्या क्या सीखूंगी नेक्स्ट टाइम मुझे भी गैप मिल जाए जी जी बिल्कुल हाँ। अच्छा ये रेजन आर्ट है क्या पहले तो ये बताएं बड़ा अट्रैक्टिव अच्छा लग रहा है ड्राइंग रूम के लिए जी बिल्कुल डेकोरेशन पीसेस हैं सारे इसके अंदर वॉल क्लॉक्स आती हैं जो भले बेसिकली आप- रेजिन आप- आर्ट है क्या रेजिन आर्ट जो है बेसिकली 2 केमिकल का रिएक्शन करके ओके एक पार्ट ए होता है एक पार्ट बी होता है बेसिकली वन इज एपॉक्सी एंड सेकंड वन इज हार्डनर तो हार्डनर और एपॉक्सी को हम कंबाइन करते हैं स्पेसिफिक रेशो से चलिए सिखाते नहीं लेकिन हम काउंटर पे खड़े होकर दिखा तो सकते हैं ना काउंटर पे खड़े होकर वहाँ किस खड़े तरीके होके से हम बना है ये लोग बताएंगे देख तो ले इस बार थोड़ा एक तजस्सुस हो कि हम सिखा रहे हैं नेक्स्ट टाइम में हम सीखना शुरू करेंगे इतनी प्यारी चीजें तो मैं अपने हाथ से मतलब अगर इतना शौक भी रखती हूँ तो एक बार तो बना ही सकती हूँ बना सकते वो बिल्कुल बना बना के सकते ड्राइंग हैं। रूम को सलोगी ये मेरे हाथों की चीजें बिल्कुल वाओ तो क्या बस ये वॉल क्लॉक है बेसिकली इसके अंदर मैंने 3 पिगमेंट्स यूज किए हैं ये ग्रीन पिगमेंट था जिस मैंने टू ये कलर्स हमारी को है Wall 3 ये चले ठीक है 2 या 3 जो भी हमें दिखाए हमें जो है 2 दिखाया कैमरा 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 2 अब ये बच्चे हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो सीख गए हाँ। क्योंकि मैं उनकी अम्मा बन जाती हूँ ना यहाँ पे लाइव बैठे शो हैं में ना। तो हो हाँ। ऐसे ही होता है ना सारा। हाँ लाइव में तो बहुत कुछ होता है भाई देख लो यही करना ही होगा इसके जो सुणो कलर आ यकीन और क्यों सबसे अच्छी बात सायरा घड़ियां देखें खुद से बना सकते हैं बिल्कुल। कितना अच्छा ना मतलब कितने Easily सारे and आर्टिकल्स luxury। क्राफ्ट्स ऐसे होते हैं यार जिसमें कि आप आज घड़ियां वाली खुद से बना चीजें मैं जो यहाँ देख रही हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी तो ॾिस जो बिलीव मी मूंखे चवणु न खपे पर अॼु मूंखे शइ वाकई अट्रैक्ट कयो आहे अॼु ॿई कम जेके आहिनि न उहो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वारो भई ही मुंहिंजी दिलि ॾाढी दोनों ही selective आहे चीज़ों आकाश की शयूं। बहुत हाँ। त ही बिलीव कयो ही जेको आहे मुंहिंजो दिलि चए थो इहा कॉम्बिनेशन आहे पंहिंजे ड्राइंग रूम में हणा अहिड़ो ई मूंखे को वॉल क्लॉक खपे हेठि अगरि मुंहिंजो कैमरा 2 असांखे हीअ शइ ॾेखारे विक्टोरियन आर्ट विक्टोरियन आर्ट ही ॾिसो हुन जो लुक ऐं स्टाइल केॾो सुठो आहे ईअं हिकिड़ो चवंदा आहिनि न ग्रेसफुल या ये जो फुल फ्रेम के साथ लीजिएगा अपना जुल्फकार भाई ये बड़ा इतना अट्रैक्टिव है और ये wall पे बड़ा focus होके वॉल पे बेहतरीन तरीके स्पेशली से ड्राइंग रूम लाउंज प्लेन वॉल हो आप Plain उसको wall। कंट्रास्ट में बनाए तो बहुत अच्छा एम्फसाइज कर देगा वॉल को देखे ना। है ना हम औरतें वो काम वाली हाँ तो ना? अपने अपनी पॉइंटें ना बताएं हमें मजा ही नहीं आता हाँ ये अच्छा, ये एक्चुअली दिखाएं। रेजिन अब आर्ट ये जो है चीज़- बेसिकली रेजिन हाँ। आर्ट जो बेसिकली हमारा जो है हम अगर कोई मुझे कलर कॉम्बिनेशन दे या आप सीख रहे हो तो कलर कोई भी वॉल का हो तो हम उसके हिसाब से इजीली बना सकते हैं कोई भी पिगमेंट हम दें और ये जैसे क्रश ग्लासेस मैंने यूज किए ये मैंने वाव। खुद बनाए तोड़े होंगे हाँ। बिल्कुल ये मैंने खुद बनाए जो घर के नॉर्मल ग्लास होते हैं ओह, उनको सिंपल वाकई। हमने डिफ्रीजर में रखा है उसके बाद किसी क्लोथ में रख के उसके बाद हैमर से हमने उसको तोड़ दिया है उसके बाद उसमें पिगमेंट्स डालें और उसके बाद ये क्या कलर्स दे सीखूंगी दिए मैं अच्छा मुझे सर बड़ी मीने अच्छी हम चीज़ें बन जानते रही हैं इन्होंने किस तरीके से तरीका किस तरीके से अच्छा बनता कोई है बनाते हैं और दूसरा ये होता है कि अगर आपका ड्राइंग रूम की कोई कॉम्बिनेशन है वो आपको Same बताते as it हैं is। बन जाता बिल्कुल बन जाता है देखो बेसिकली हमने 2 केमिकल लिए सामने देखना हाँ हाँ 2 केमिकल्स लिए नंबर 1 ए इज एपॉक्सी एंड सेकंड इज हार्डनर तो एक स्पेसिफिक रेशियो होता है जिसके थ्रू हम उसको मिक्स करते हैं और 3 मिनट तक स्टार करते रहते हैं स्टेयर करते रहते हैं। बिल्कुल उसको स्टेयर करते रहते हैं 3 मिनट्स तक उसके बाद फिर हम उसमें पिगमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं पिगमेंट्स मीन कलर्स जो हमें चाहिए वो कलर्स हम लेते हैं जैसे मेरा ड्राइंग रूम का कंट्रास्ट है गोल्डन एंड व्हाइट तो मैं व्हाइट ले लूंगी और ब्लैक ले लूंगी तो जो उठ जाए पॉप उठ जाए जैसे अब अगर हम ये भी लगाएं तो भी हाँ, खूबसूरत कोई लगेगा भी कलर उठ सकता है, Green, मरून बिल्कुल उठ थोड़ा सकता है, change भी ग्रीन होना। उठ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि ब्राउन कॉम्बिनेशन है तो सारा ब्राउन चला तो पर्दे भी हाँ, ब्राउन हाँ, तो फर्नीचर भी ब्राउन तो नीचे भी नहीं कलर कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है सी ब्लू अच्छा लगेगा व्हाइट एंड गोल्ड के साथ सी ग्रीन अच्छा चले लगेगा आप मरून अच्छा ब्राउन लगेगा पॉलिश अगर जैसे ये हमारा है इसके साथ अगर पॉलिश वाला कलर है थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा डार्क दिस पॉलिश या इससे थोड़ा सा डार्क बहुत डार्क नहीं उसके साथ हाँ आप मुझे चिनियोट फर्नीचर का जो कलर होता है वो आप कह रही हैं हाँ अखरोट वाला अखरोट थोड़ा वाला लाइट हाँ। डार्क वाला अखरोट
तो उसके साथ कौन से पर्दे होने चाहिए मुझे बताएं। सायरा अपने रूम को डिजाइन कर रही अच्छा है। अच्छा, उसके किसी और साथ के पर्दे अच्छा, मैं आइडियाज भी ले रही हूँ, किसी और का अच्छा, डिजाइन आप कर रही उसके हूँ मैं। साथ कर्टन्स अगर आप लेंगे तो गोल्ड और बेज में ले हाय, सकते हैं। देखिए, हाँ, रेड भी है, और एक अगर के उसका रेड भी लगे हुए थे, अच्छा, वो भी अच्छे लग उसका रहे थे। जो ऊपर से आता है ना, जो उसे क्या Pelmet, कहते हैं, पेलमेट pelmet, जो आता है उसको pelmet आप box। ब्लैक में लें। हाय pelmet क्या box में बात है, ब्लैक में लें। मायू है ना जिनके खबर होती है ना कलर, मुझे तो मायू है थोड़ो। हाँ। एक बंदा अच्छा, ये बढ़िया जो आपने बच्चा- बोला है ना, इसका बेस हाँ। कलर अगर वो हमारा जो अगर दिखाइए। चेनियोटी ब्राउन फर्नीचर है और उसका बेस कलर हम ले लें ऑफ वाइट या पेस्टल कलर ले लें, लाइक बेज हाँ, कलर ले और लें, light उसके beige साथ colour उसका जो colour सबसे है, रूम का। हाँ लाइट पेज है ना, हाँ। और उसके साथ जो सबसे यूनिक और डिफरेंट सा जाएगा ना, दैट वुड बी ब्रिंजल ग्रीन, थोड़ा सा हाय। डार्कर टोन में। और ये मुझे मैंने पता है idea ये सब न्यूली करूंगी। न्यूली वेड कपल के लिए रूम डिजाइन कर रही होंगी, आई एम श्योर। यकीनन, यकीनन। और उसके बाद वेलवेट की कर्टन्स, हाय, ओहो हाय, इतना क्या बात, खूबसूरत देखा? लुक आएगा पर्पल कलर में। जबरदस्त। अच्छा ही तव्हां ॾिठो, ही ॾिसो कहिड़ो यकीन कयो, हिकु शइ हूंदी आहे जेकी परे खां सुहिणी लॻंदी है, चवंदा अट्रैक्ट तो करिए ले लो, करीब से अच्छी नहीं लग रही तो क्या हुआ, हाँ। लेकिन ये मुझे करीब से भी अट्रैक्शन दे रही कलर्स है ना इसमें, खूबसूरत हाँ। है। ये हाई काम क्लास साफ सुथरा है, जबकि मैंने बाजार में भी Neatness, कितना हाँ, काम नहीं हाँ। देखा। Total लोकली handmade तो है। नहीं होता, हैंडमेड, लेकिन हैंडमेड दूसरे भी होते हैं, लेकिन वो इतनी साफ सुथरा जो है ना, सफाई का खास ख्याल। अच्छा, ये इतना ज्यादा क्रिस्टल अच्छा, क्लियर होता है कि जैसे अभी इस पे अच्छा डस्ट भी बहुत आती है ना, देखिए, इस पे black है ना, ब्लैक है तो Black पतली ना, हो रही है, dust इस पे भी पता बहुत नहीं आती चल रहा है, है, इस पे नहीं पता चल डस्ट रही। बहुत आती है, लेकिन हमें क्लीन करना पड़ता है रोज के रोज, जैसे डस्टिंग अच्छा, करते ये हैं। आप एक चीज अगर हम ये बना रहे हैं, ये बनाए कितने दिनों में बन जाती है? देखिए, इसमें टोटल 5 लेयर्स होती हैं ओके, और एक लेयर को क्योर होने में 24 आवर्स लगते हैं। यानी कि एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अगर फर्स्ट करें मेरा रेशो सही नहीं है ना, तो वो स्टिकी हो जाएगा लाइक दिस, लाइक रबर। रबर हो जाएगा। तो वो काफी मतलब खराब हो उसको सकता है। खराब हो सकता है, लेकिन उसको भी सही करने का तरीका है। उसको भी हम फिर एग्जैक्ट रेशो से दोबारा उसके ऊपर एक थिन लेयर लगा देंगे ताकि वो स्टिकीनेस खत्म हो जाए। उसके बाद फिर अपना आगे फर्दर काम है, लेकिन वो भी थिन लेयर भी 24 आवर्स लेगी। यानी कि फिर ये कि 10-15 दिन में 15 डेज टू 20 डेज एक प्रोडक्ट। एक कंफर्म करने के लिए ये अच्छा, भी इसमें बड़ा- सायरा, इसमें ये बताइए कि पर्पस, जैसे ये तो घड़िया या वॉल डेकोर हो गया ना, जैसे ये ट्रे है, या हम कोई पर्पस ज्वेलरी बॉक्स बन सकता है, कोई ऐसी चीज जिसको everything। इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ज्वेलरी बॉक्स बन रहा है यहाँ पर। मैं ज्वेलरी बॉक्स बनाती हूँ, मैं इमिटेशन ये जो होती है ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी बन जाती है इससे, बैंगल्स बन जाते हैं, रिंग्स बन जाती हैं। अच्छा, बॉक्स बन सकता है, Box जैसे भी कोई बन ऐसी सकता चीज है। जिसको हम डेकोरेशन भी हो और इस्तेमाल भी बिल्कुल, करें, मैं एक बना रही हूँ, पर्पसफुल। कुरान बॉक्स बना रही हूँ एक। हाँ। मैं कुरान बॉक्स बना रही हूँ। मैं अपना सबसे बेहतरीन आर्ट तो लेकर ही नहीं आई, जिसमें अल्लाह के 99 नेम्स हैं। वो हम नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे ना आपको, देखे ना। जी बिल्कुल। हमें तो चाहिए कि थोड़ा टाइम हो, लेकिन हमारे मेहमान भी वही मेहमान हैं। अच्छा, ये तो टोटल ये जो है केमिकल वर्क है कोई। हाँ, ये टोटल, यार वाओ, ये टोटल केमिकल tray है just like- ये ट्रे नहीं, है। tray है, यकीन- tray just like सब है। यकीनन ये ट्रे है। मैंने मुंह से ये आप अपने ड्राइंग रूम में रखें, कुछ मैं सर्व बताती करें, हूँ, मैं कॉफी बताती सर्व कर दें इसके अंदर। देखे, हाँ बिल्कुल, ये टोटल ये मैंने मोल्ड के अंदर बनाया है ये basically। देखे, वाओ। सायरा, हमने वो तो उसकी तो मजम्मत करते हैं कि लड़की ट्रे लेके जा रही है चाय के लिए, लेकिन जब मंगनी है, शादी हो जाए, तो फिर आप अपने शौहर के नहीं, लिए मैं बताती हूँ किसके लिए। देखिए, मैंने अभी जो शादी हो रही है, तो वहाँ है, तो इसके लिए मैं ये नहीं करी, ये मैं अब जहज में दे दूँ कि अपने हस्बैंड के लिए हूँ, एक कॉफी का कप और एक बराबर में अपना, गिफ्ट दे देंगे। हाँ, 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 है ना। हाँ। उनको कहेंगे कि भाई ये लो, अपने हस्बैंड को बनाओ और पिलाओ, है ना। खुद भी खूबसूरत बन के हाँ। जाओ, ट्रे भी खूबसूरत और चाहिए। हस्बैंड को अच्छा, एक मैं करवा भी वेडिंग चाहिए। ट्रेस भी बिल्कुल करना बनाती हूँ। मैं वेडिंग ट्रेस भी बनाती हूँ, जिसके अंदर हम पिक्चर भी लगाते हैं और विनाइल स्टिकर के थ्रू, मतलब वेडिंग ट्रेस जो होती है उसमें रिंग का भी एक होता अच्छा, है। ये दिखाई आपने? जी बिल्कुल। ही रिसो, ही के रिसो। हाँ, ये बड़ा आर्टिस्टिक सा लग रहा है। हाँ। वाकई artistic। अच्छा, इसके अंदर तो ये मैंने MDF बकायदा कटिंग करवाया है इसका ना, बेसिकली प्लाई होगा। बिल्कुल। अच्छा, इस पे कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट देखें, जो आपका केमिकल है, जो आप अच्छा वाला केमिकल ले रहे हो, तो वो 4500 to 5000 आता है, और वो 1 kg होता है। 1 kg होता है, लेकिन इसके ऊपर ठीक ठाक लग जाता है। तो मतलब हमारी ये देखिए, पहली बात, फर्स्ट थिंग ये हैंडमेड है, सेकंड थिंग केमिकल इज सो एक्सपेंसिव, फिर पिगमेंट्स, फिर हमारा टाइम। नहीं, सही बात है, वो महंगी तो महंगा, आर्ट वर्क महंगा होता है, ऐसे नहीं। ये ज़मीनी बताइए कि मिसाल हम ये कि कितने का बन जाएगा? एक घड़ी अगर कोई खरीदना चाह रहा है, तो आपके पास ये कितने की मिलेगी? अच्छा, अगर ये कोई और ये भी बताइएगा आपसे कितने मिलेगा और बाहर से कितने मिलेगा, तो वो डिफरेंस भी लोगों को अच्छा, पता होना सही है, चाहिए। अच्छा, सही कि है। फायदा हो यहाँ से हमें। हाँ, नहीं, सही बात अच्छा है। जी, मैं आपको बताती हूँ। देखें, और एक और चीज़ सायरा, अभी जो शो देख रहे हैं लोग, अब उस शो के रेफरेंस से जो इनसे खरीदे अगर, तो उनको कितने का देंगे आप? अच्छा, शो के ये 3 reference चीजें से- हो गई हैं। अच्छा, सही है। 10% ऑफ दूंगी अगर मुझसे। सही है। ये हो गया मुझसे- अपनी जगह। अच्छा, ये अब अच्छा, हमें- मार्केट वैल्यू अगर देखें आप किसी जो इंटरनेशनल स्टोर्स हैं, उसमें ये $1200
$1,500 Internationally 1200 हाँ 1500 इंटरनेशनली ऐसे सेल हो रही है और बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे लेकिन मैं इसको करूँगी 8000 में, दिस वॉल क्लॉक 8000। और बाहर कितना होगा? $1200 conversion में करें करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, Around 250 चल रहा है। मेरे लिए तकरीबन ये- मेरे लिए से थोड़ा 10 से ऊपर रख लीजिएगा। मैं यही सोच के, क्योंकि मुझे अपने ड्राइंग रूम में बनवाना है इनसे। वाकई जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच जरमीने, थैंक यू फेरा यार। Thank you, बड़े Saira, बड़े thank अच्छे you. अच्छी बच्चियां और अपना आर्ट लेकर आती हैं आप, बहुत खुशी होती है। और अब ये तो मेरे मनपसंद चीज़ें हैं, तो मैं तो हाँ, चाहूंगी और कि सायरा मुझे- एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। ज़मीने जो है हमारी कराची वुमेंस क्लब की मेंबर हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स का मेंबर है। आप लोग स्मॉल स्केल बिजनेस अगर कर रहे हैं, और हमारा एक ज़बरदस्त सा इवेंट होने जा रहा है सायरा, और उसमें आ रही है 11 मार्च को है, कराची होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में है, और वहाँ पर इन सब लोगों के स्टॉल्स होंगे। तो आप आइए, लाइव देखिए, लाइव शॉपिंग कीजिए और ज़रूर सपोर्ट कीजिए वुमेन एम्पावरमेंट को। ओके, जबरदस्त। बाकी छा खपे ता वञो, एंजॉय कजो, इंशाल्लाह आऊं बोने में ईंदस। सो वञू था नंढड़ी साईं तरफ़, ऐं बार वापस था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम एट पीटीवी नेशनल। सो अची रहिया आहियूं। अॼु बि हिकु ॾाढी साढ़े नाल एक सुनी कुड़ी बैठी है हाँ क्या कहते हैं, बैठी है मेरे नाल, साढ़े नाल। सो मैंने पूरी टूटी फूटी बोली है, सॉरी। आप लोग मुझे सिखाएं ना, आप लोग मुझे यूट्यूब से कॉल्स करके सब बता सकते, बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कसम से। क्योंकि मेरे हस्बैंड सराइकी हैं, तो मैं थोड़ा बहुत सराइकी बोलती हूँ ना, तो जब शॉप पे वो पूरी सराइकी बोलना शुरू करते हैं, बस भाई बस एडी ईंदी, इससे आगे नहीं आती भाई, बस छोड़ो, ख़त्म करो बात को। सो बहरहाल हिकु ॾाढी प्यारी ॾाढी क्यूट सी अॼु हिकु असां वटि बि जेकी आहे आर्टिस्ट वेठी आहे, ईअं चऊं त होस्ट वेठी आहे, मॉडल आहे, एक्टर आहे। आर्टिस्ट सही चई न, माना सभु शयूं आहिनि, पर साढ़े नाल वेठी आहे त माना साढ़े नाल बि कयो हुअईं, घर दामाद बि कयो हुअईं, पीटीवीअ सां सुठो लाॻापो अथनि। ऐं विच में गुम थी वई, चयोसीं माई गुम छो ईअं, त चईं त जेको आहे शादी थी वई। पोइ चयो ओके सुठी ॻाल्हि आहे। पोइ चयोमांसि त नालो छा आहे, त चईं हीउ नालो त चई त मुंहिंजी धीअ जो नालो आहे, तव्हांखे त मुंहिंजी धीअ जो नालो ख़बर आहे। सो अॼु असां वटि वेठी आहे प्यारी होस्ट फरवा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम फरवा, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी थी ॿुधायांव, चई त मूं चयो मुंहिंजी धीअ जो नालो, चई पोइ मूंखे हिकिड़ो ॿुधाइनि, हिकिड़ो हिननि जो आहे यूट्यूब चैनल जिते अवेयरनेस ॾींदियूं आहिनि ॿारनि जे हवाले सां। त मूं चयो हिन में इहो आहे दामीर्स मोम। मूं चयो इहो की मुंहिंजो 3 मंथ जो ॿारु आहे। मूं ॾिठोमांसि 3 मंथ जो, मूं चयो यार मूंखे बि ॿुधाए, केॾी प्यारी स्मार्ट लॻी पई हुई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऐं कीअं, इहो लाइव था पुछूं, इतनी स्मार्ट, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और टिप टॉप। क्या मतलब जब प्रेगनेंसी थी उसी दौरान आपने अपने आप को केयरिंग मतलब केयर करती रही कि नहीं इतना ऐसा कुछ ना खाऊं, ये ना करूं, वजन ना बढ़े, या कुदरती? कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मुझे बहुत ज़्यादा थी। आप उससे मेरा एडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। रीज़न ये था कि वॉमिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा रही है। उस वॉमिटिंग की वजह से जो है मैं अपनी डाइट अच्छे से नहीं ले पाई, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। जो जहाँ पे लोगों का वेट गेन होता है, मेरा वहाँ पे वेट गिरना शुरू हो गया था। अच्छा फरवा, आपका माइक जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, करना तो नहीं चाहिए, वो तो हिल भी नहीं रही, पर ये थी टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा, ये हो सकता है जो बैग जो है आप वो देख ले, तो जिस तरीके से आप देख ले, असां पंहिंजी दोस्त इहो कमु न हले त असांखे लॻंदो ई कोन्हे त मॉर्निंग शो आहे। हीअं न कयूं, 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 इहे इलाही अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेकी करणियूं पवंदियूं आहिनि। सो करण खां पोइ असां ख़ूबसूरत लॻंदा आहियूं। सो मुंहिंजी दोस्त
अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे कहनी आबदा वनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आबदा। कीअं आहियो? जबरदस्त। अॼु बि ॾाढा प्यारा पिया लॻो एज यूजुअल जीअं हमेशह लॻंदा आहियो। कल्ह Thank you so असां much. ॿाहिरि निकिता थी धीअ खे वठी शॉपिंग मुझे ही ड्रेस मुझे यार ही आबदा हिन टाइप जी ड्रेसिंग ॾाढी सुठी कंदी आहे। अच्छा। हीअ आबदा हीअ बि सुठी कंदी आहे। त मुंहिंजो मम्मी अॼु तव्हांखे आबदा जो जिन चढ़ी वियो आहे। त मूंखे न गॾु हूंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं केॾी महिल साइमा साइमा पे थींदी आहे केॾी महिल आबदा आबदा केॾी महिल शैलिन शैलिन केॾी महिल बिल्कुलु ईअं ई आहे। प्रोड्यूसर सभिनी जा नाला बि वठंदी आहियां। सही ॻाल्हि आहे, So, तव्हांजी अॼु छा था मोहबत सेखारियो? आहे। अच्छा, अॼु असां ठाहियूं था वाङणनि जो रायतो, जेको मूंखे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। अच्छा, इन में असां छा कंदासीं, ॾाढी क्विक इन जी रेसिपी आहे। वाङणनि खे त कुझु बि नाहे कयो, थोरो स्लाइस करे हिन खे डीप फ्राई कयो आहे ऐं हे ॻरी बि विया आहिनि ऐं थोरा गोल्डन बि थी विया आहिनि। हिन सां गॾु मां थोरा जेके हिन से थूम हुनखे स्लाइस करे हुनखे बि फ्राई कयो आहे, ॾाढी मज़े जी लॻंदी आहे। हाणे अचे था वञूं हिन ॾहीअ ॾे। त हिन खे छा आहे करिणो, ॾहीअ में मां फूदनो ऐं अगेन थूम ऐं सावा मिर्च हिन खे पीसे करे उहो ऐड कयो आहे। ॿियो हिन में कुझु बि न आहे। लूणु शामिलु कंदासीं हस्बे ज़रूरत, हुनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं ऐं हिन खां पोइ मां हिन में ऐड थी कयां हे असांजा जेके फ्राई थियल वाङण आहिनि, हे मां हिन में शामिलु थी कयां। काफ़ी टाइम थियो आहे पहिरीं खाधा आहिनि। हा। अॼु वरी एॾे टाइम खां पोइ अच्छा, हे इन में इहा ॻाल्हि बि आहे त ख़ैर गर्मियूं अञा एतिरियूं आयूं त न आहिनि, पर हे भाॼी जेका आहे न सा थधी ॾाढी भली लॻंदी आहे। गर्मियूं अची वयूं आहिनि यार। हा हा, ऑलमोस्ट अची वयूं आहिनि। ऑलमोस्ट छा मोस्ट ई मोस्ट पर राति अञा थोरी मामूली चिंडड़ी थी। जेको सुबुह जो उहो जेको कोन हूंदो आहे बरसाति वांगुरु छा चवंदा आहियूं हुनखे, ख्वार हिकिड़ी शबनम। शबनम उहा जेको गाॾीअ जे शीशे ॿुधाई हा त पाणी आहे। बिल्कुलु। अच्छा, इन जे मथियां हे असांजो मुंहिंजो मोस्ट फेवरेट मसालो जंहिंमें धाणा ऐं ॻाढ़ा मिर्च ऐं जीरो, हिनखे तव्हां अवल रोस्ट कयो। रोस्ट करण खां पोइ पीसे रखो। रायतो हुजे का अहिड़ी चाट हुजे हुन में तमामु सुठो लॻंदो आहे। त हे मां मथां हिन जे मसालो ऐड थी कयां। चाहियो त थोरो गरम ऑयल बि शामिलु करे सघो था, बिल्कुलु विझंदा आहिनि उहो बि सुठो लॻंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां थोरा हेल्थ कॉन्शियस आहियो ऐं तव्हांखे थोरो तव्हां में थूम ऐं ज़ीरो उन में थोरो फ्राई करे दड़ो ईअं मां थूम फ्राई करे वाङणनि सां गॾु हिन में शामिलु करे छॾियो। तव्हां त करे ईंदा आहियो नीला, तव्हांजो त मेनू कमु आहे। बिल्कुलु। आबदा मतलब ही जेके मसाला चयां या इलाही अहिड़ियूं डिशेस तव्हां ठाहे रखंदा हूंदा त उहे तव्हां ऑलरेडी पहिरीं खां ई माना छा 15 डेज़ में ठाहींदा आहियो या मंथली जो हिसाब हूंदो आहे? हे जेके मसाला हिन हे त तव्हां 2-3 महीना बि रखो, का ॻाल्हि ई न आहे। माना को कीड़ा या कुझु न आहे त फ्रिज में रखूं। बल्कि जेकॾहिं तव्हांखे इहो लॻे थो न त तव्हांजो मसालो काथई आयो आहे, घणो थी वियो आहे, जीरो घणो अची वियो आहे, त छो त असां समुंड वटि आहे न, मतिलबु असांजो शहर, त शयूं ख़राब थी वेंदियूं। असल ॻाल्हि पर जेकॾहिं तव्हां हुनखे रोस्ट करे रखो त हुनजी शेल्फ लाइफ अञा बि वधी वेंदी। रोस्ट थियल मसालो अञा बि ख़राब न थींदो आहे। त जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं मसाले में डाउट आहे त तव्हां हुनखे रोस्ट करे छॾियो, ज़बरदस्त, त हो न रहंदो। ऐं इन ख़राब थियण जी ॻाल्हियूं निकितियूं ई आहिनि त इहो ॿुधायूं असां कॾहिं चणा वठंदा आहियूं, दालियूं वठंदा आहियूं, हिकिड़ो महीनो मस्तु हलंदियूं आहिनि, ख़राब थी थी वञे। त उनजी इहा टिप आहे तव्हां हुनखे फ्रिज में रखो। मूंखे ख़बर आहे फ्रिज में असांजूं खोड़ सारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि ऐं जाइ न हूंदी आहे, पर जेकॾहिं तव्हांजी का शइ ख़राब थी थिए, अची वई आहे, त तव्हां हुनखे फ्रिज में रखो। हो 6 महीननि ताईं बि हलंदी। एटलीस्ट अनाज ख़राब न थींदो। पोइ कोशिशि कयो हुनखे जल्दी कंज़्यूम कयो ऐं वठी न रखो खोड़ सारियूं। पर को अची थो वञे, ॻोठां अची वियो, को बेसण अची वियो, का अहिड़ी दाल अची वई, त हुनखे तव्हां फ्रिज में रखो, हो महफ़ूज़ रहंदी। ज़बरदस्त यार, केड़ी सुठी टिप दी। केड़ी टिप्स तो सुन रही होंगी आप, कुछ समझ रही होंगी कि जो चीज़ ख़राब हो जाए उसको फ्रिज में रख दें और बड़ा मज़े से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। या मसाला है अगर ख़राब हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करके रख लें, चाहे वो पैकेट का ही क्यों ना हो, तो उससे लाइफ लाइन जो है लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ लाइन, शेल्फ लाइफ में लाइफ लाइन। अच्छा, मदर बनने का फ़ायदा ये है और स्पेशली शादी होने का कि आप सब बन जाते हो। आप घर के शेफ भी हो, आप घर के हुक्मरान भी हो, आप घर के नौकर भी हो, और बेबी होने के बाद तो आप अजीब बावले भी हो जाते हो। मैं वही कहते हैं ना, ये शादी लड्डू मोती चूर का, जो खाए पछता ना खाए पछता। मैं कहती हूँ खा के पछताओ, अच्छी बात है, लाइफ का चेंज आ जाता है। नहीं, खा के बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था स्मार्टनेस का, तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करें। अक्सर लोग होते हैं ना, कहते हैं शादी के कुछ सालों बाद हमारे हस्बैंड्स अब हम पहले की तरह तरजीह नहीं देते, पहले की तरह हमें अहमियत तो हम भी तो आप भी तो वैसे रहो ना भाई, अपने आप को टिप टॉप रखो, खूबसूरत रखो। बिल्कुल, आप में जो कमी होगी वो जारी सी बात है, वो दूसरी जगह से उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। आप अपने आप को कंप्लीट रखें। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बेबे,
सही है। वहाँ तो होस्ट होती है ना तो बड़ा कंट्रोल होता है, ते निकले गई नहीं पानी से। हाँ नहीं, वो आपके कान में बोल रहे होते हैं ना पीछे से, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती है, इस सीट की जिम्मेदारी होती है। और स्पेशली लाइव शो में तो आपको, अब जैसे माइक मेरा काम नहीं कर रहा था तो आपको लाइव शो में ही बोलना पड़ गया कि काम नहीं कर रहा माइक। हाँ, क्योंकि लाइव है। तो स्मार्टनेस का मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये ज़रूर, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल, जो मेरे 40 डेज़ थे जो जिसको कहते हैं बेबी के होने के बाद, उसमें नहीं कुछ हुआ। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नॉर्मल था, बट सिजेरियन की तरफ जाना पड़ा। बट सिजेरियन में सबसे बैड सीन ये है कि उसमें आप ना कुछ देसी घी वगैरह और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि आपके स्टिचेस में ख़तरा होता है, कोई पीप बन जाए, पस बन जाए, इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी लोगों से। नहीं, इतना कुछ मेरे ख्याल से नहीं है कि 40 दिन के अंदर हर चीज़ खा के चेक कर लो, क्योंकि ताकि आप फीड अगर करवाते हो बेबी को तो उस लिहाज से होनी चाहिए। और ये देसी चीज़ें तो हमारे अम्मा है, दादा हैं, पता है कितने खानदान से चल रही है। बहरहाल मैं कहूँगी आपदा भी यहाँ आ जाए। मैं इतनी देर से कहती हूँ एक बात करूँ ना, मैं आपदा को भी कैप्चर करूँ तो बड़ा मजा आएगा। जब औरतें 3 बैठेंगी तो कितनी शलवारें सिलेंगी, हम कमीजें करते थे, कितनी कमीजें सिलेंगी। ख़वातीन हो जाएंगी ना, इसलिए। तो ये जब डाइट की बात है ना, तो डाइट के लिए जो बेहतरीन, आपकी जो टमी के लिए जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो है अदरक का कहवा। और वो मेरी नानी ने यूज़ किया है, मेरी अम्मी ने किया है और मैंने भी किया है। और हम पूरी फैमिली की जितनी भी बंदियाँ हैं माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं। हमारे ख़ानदान में कोई मोटा नहीं है, कोई बंदी मोटी नहीं है। खानदानी आ बाबा, असां तो खानदानी सब मोटा, आप मोटी। सो बहरहाल यार, हिन जी तव्हां यूट्यूब चैनल ज़रूर ॾिसजो, जो इलाही ॻाल्हियूं हिन ॿुधायूं आहिनि। हेड़ी इंफॉर्मेशन वठण था चाहियो तो यूट्यूब चैनल हिन जो त ज़रूरु ॾिसजो, छो जो ॼाण मिलंदी। ऐं अॼुकल्ह जेके नयूं नयूं जेके हिन थियनि पियूं। ऐं यूट्यूब का आप खुद भी नाम अपना बताएं। यूट्यूब का नाम है दामीर्स मॉम। दामीर मेरे बेटे, दामीर दामीर मेरे बेटे का नाम है। और वो 3 मंथ्स ओल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी बाहर बहुत रो रहा था, उसके बाबा बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आ जाए ना तो अभी भी हम अंदर चिन्ने पुन्ने को दिखा दे, कितना प्यारा मशा लगेगा, है ना। अगर आ जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस चुन्ने को अंदर बुलवाऊंगी अपने। तो ये जो अदरक का कहवा है बहुत अच्छी चीज़ है और बिल्कुल सिंपल है। आपने अदरक को छीलना है, उसको 2 कप पानी में इतना उबालें कि आधा कप रह जाए। उसमें शहद, अगर आप शहद के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट एनी शुगर समथिंग। आपको भी पता है असली चीज़ें देसी मिलती ही नहीं है, शुगर होती है शहद में भी। तो वो जब आप डाल देंगे ना तो वो सारा फैट है, यू नो, वाइट पॉइजन। वो आपका नमक और आपकी चीनी तो आपकी लाइफ में है ही वाइट पॉइजन। तो इसीलिए आप उसको जितना कंट्रोल कर सकें कि ये चीज़ हम ना इस्तेमाल करें, बस उतना बेहतर है। और मैंने फिर उसके बाद, अब लोग जिस तरह आपने भी कहा बेबी फीड के बारे में, तो अगर वो नहीं भी माएँ कर रही होती हैं, अच्छा, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर नहीं तो फिर मतलब उस पानी को उबाल कर ठंडा कर नीम गर्म पी लेना चाहिए। बिल्कुल, आप नीम गर्म में कितने बजे ये पीना चाहिए? शाम को, निहार। अच्छा, मैं भी मां भी हुई पूछण वाली हूं। निहार मुंह पीना है। और आप अगर नीम गर्म पी सके, क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्वेटिंग होती है, गर्मी घबराहट होती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप बना के एक साथ फ्रिज में रख दें और जब आपका दिल चाहे आप थोड़ा सा निकालें। सो ये माइक ले लीजिएगा, ये दे दीजिए। हाँ, क्योंकि इशू आ रहा है आपके माइक में, आप ही के माइक में। हाँ, बार बार देख लें क्या दुश्मनी है माइक की भी आपसे। मेरे साथ दुश्मनी नहीं हो रही है, दुश्मनी हो रही है हमारी कौम की औरतों के साथ। उनको स्मार्टनेस का राज नहीं पता लगने देंगे। टेंशन आते। अच्छा, जितनी आंखें डाल के बैठो ना जिस चीज में, आज मैं खुद भी, अच्छा बताओ तो उतना ही वो हो रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। ये थी तो आना आपका बिल्कुल ही है यार। अच्छा, मैं यूँ चाहिए तो आप ये भी ज़रूर बताएं कि एक तो लूज़ करने के लिए, जैसे मेंटेन रखने के लिए भी अदरक का कहवा काफ़ी होगा एक टाइम दिन में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अदरक का कहवा ना सिर्फ लो ब्लड प्रेशर वालों को प्रॉब्लम करता है। वो भी जो स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, यानी आप कीटो डाइट लेते हैं। मेरा है, लेकिन लोग कभी हाई दोनों मिक्स हो जाता पता नहीं चलता। तो मेरे ख्याल से मैं कर लूंगी, 1-2 दफा पी के देखा जाए। 1-2 दफा पी सकते हैं। कुछ लोग करते हैं ना कि वो 3 टाइम पीना शुरू कर देते हैं और फिर उसके साथ कीटो डाइट भी करते हैं। तो कीटो डाइट आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर लो रखती है, फिर आप इरिटेट होते हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, वीकनेस आएगी, तो ये चीज होगी ना। बिल्कुल, तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप पहले एक बार अपने डॉक्टर से भी पूछ लें कि अदरक के कहवे से कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे आप जो है वो सबसे अच्छी जो इसकी बात है ना कि आपका वेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपको जब कब्ज रहती है और आपको गैस होती है, आपको खाने, क्योंकि हम इस तरह के बादी वगैरह खाते हैं तो उससे होती है। अच्छा, इसलिए मैं बताती हूँ आपको, जो अगर कीटो डाइट करनी है तो किसी जंगल में जाएं और फुल कर लें, जो पत्ते खाएं वहाँ के, ये भी कर लो और पत्ते खाएं, कोई जानवर पकड़ के काट कूट के वो भी खा लें, कच्चे जानवर भी खाएं, सब क्यों? अबे किसी को सुनाएंगे, खुद को ही मारेंगे। तो उस टेंशन में
कितने भी बीमार हो, कैसे किसको सुना है, खुद को तो नहीं मारना है। तो इतने हम चालाक होते हैं, डाइटे वाइटे करने वाले, ये सारे ढकोसले हम खुद ही करते हैं अपनी बेवकूफ़ियाँ। सो बहरहाल करी थी मजाक हुई, साढ़े नाल किया। साढ़े नाल प्रोग्राम तो गाना वाना खुद भी गा लेती थी? नहीं मैंने कभी गाना नहीं गाया, आवाज़ इतनी ऑडियंस बड़ी भाग अच्छी लग रही जाएगी। नहीं ऑडियंस भाग कोई जाएगी। ऐसी चीज़ हो गई हो जो अब तक याद हो साढ़े नाल में करते हुए? साढ़े नाल में मेरे साथ मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हमारे डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, जो भी सब लोग थे अब बहुत गलती अच्छे से वो थे। सारे पीटीवी के हैं तो अच्छे तो होने ही है, क्योंकि अच्छे। लाजमी बात है पीटीवी पे यही चीज़ तो सबसे अच्छी है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि पीटीवी इज़ अकेडमी फॉर मी, क्योंकि मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर। तो मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुई, तो शिफ्ट होने के बाद जब मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट की थी न्यूज़। अच्छा, जब न्यूज़ का लास्ट होने लगा ना 3, 2, 1 लाइव, मेरी हार्ट बीट मुझे मेरे कानों में धक धक सुनाई दे रही थी। मतलब मैं लाइव आ रही हूँ और मेरी टांगें यूं कांप रही, तो मैं बोला अच्छा, वो 2 से 3 लाइनें पढ़ लो, उसके बाद जाके आप आप थोड़े से काम डाउन होना शुरू होते हो। तो मुझे इन्होंने सिखाया कि अच्छा ये वर्ड ऐसे नहीं बोलना। आपको पता है कि लाहौरियों की उर्दू काफ़ी ख़राब होती है। सबकी, जिनकी भी उर्दू से नहीं होती है। हाँ, सिंधी जो बोलते हैं उनका भी एक्सेंट इतना क्लियर Accent, नहीं हाँ। होता, उनके तो एक्सेंट सीखना में पड़ता है, प्रॉब्लम, हर चीज़ को सीखना सीखना पड़ता है। पड़ता है। तो मुझे यहाँ सिखाया है, जैसे मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, इसी तरह से ये भी यूनिवर्सिटी है मेरे लिए। एक्टिंग के हवाले से, होस्टिंग के हवाले से, एज अ न्यूज़ कास्टर मैंने यहाँ पे बैठ के, यहीं पे सेट था न्यूज़ का, वहाँ पे बैठ के मैंने न्यूज़ पढ़ी और यहाँ पे मैंने साढ़े नाल किया। आपने बहुत अच्छी बात की। हम यूँ नहीं कहेंगे कि लाहौरी या हैदराबाद के या कोयटा के या पेशावर का हम नाम लेंगे, ये तो ख़राब है। ख़राब वो नहीं, उनकी बोली भी नहीं है। पता है क्या ख़राब है? हमारा एक्सेंट हमारा रहेगा और हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए। ठीक है ना? करना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जब आप किसी फील्ड, ऐसी फील्ड में आते हो तो आपको एक्सेंट से लेके, एक्सप्रेशन से लेके, एक्टिंग से लेके हर चीज़ सीखनी पड़ती है। तभी मैं छोटी से इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं था कि आबिद अली कौन है और अपना फिरदौस जमाल। पता चला कि वो तो इतना उर्दू अच्छा बोलते, पता चला कि पठान है और हम समझते हैं पंजाबी हैं। ये लाहौर से आ रहे हैं तो पंजाबी होंगे, पंजाबी होंगे, उर्दू अच्छा बिल्कुल। बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका एक्सेंट देखे, उनकी पंजाबी भी देखे, वाओ। तो सीखना पड़ता है। और वो जो रेडियो वाला एक्सेंट यूं खड़ा देखे वो, वाओ, कसम से अमेजिंग। बिल्कुल। और वोकल आर्टिस्ट जो होता है, वोकल आर्टिस्ट, मैं क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैंने एनिमेशन जो मूवीज होती हैं मैंने उनकी की है, इंग्लिश से उर्दू में मैंने बहुत सारी डब की है। और एक और चीज़ कि मैं पठान भी हूँ अम्मी की तरफ से। अब देखो लाहौर से आई है, हम क्या समझते हैं कि पंजाबी होंगी, लेकिन देखो पठान तो ये हमारे सूबे हैं, हम लोग हम इन्हीं की वजह से जी रहे हैं। We are पाकिस्तानी, we are not like आप सिंधी हैं, मैं पंजाबी हूँ और ये बलोची हैं, ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी मीडिया नेशन में काम किया, एक्सपीरियंस रामी, कितना अरसा हुआ होगा काम करते हुए? मेरा लास्ट एक्सपीरियंस, मेरी शादी को 1 साल हुआ है और मतलब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेबी था। तो वो सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और फिर शादी से पहले एंगेजमेंट थी 6 महीने पहले। तो तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने 1.5 साल इसी फील्ड से, नहीं बाहर। अच्छा, ये अम्मी अरेंज मैरिज अम्मी की तरफ से। अच्छा, कितना टाइम से आप यहाँ काम कर रही हैं? एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पीटीवी का? पीटीवी का एक्सपीरियंस मेरा 2019 से लेके 2022 तक का है। कि ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस दौरान आपने बहुत से लादमी यहाँ लड़कियाँ भी आई होंगी, तो मुलाकातें हुई होंगी, कोई दोस्त बना, किसी से दोस्ती कि हाँ इस फील्ड की बंदी से मेरी आज तक ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडशिप चल रही है? सुनने में तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन मेरी बस एक ही फीमेल फ्रेंड है, वो भी मेरी कराची में ही बनी है। उसके अलावा मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, वो भी सिंधी है। और सिंधी मुझे ऐसा लगता है कि सिंधी बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा अच्छे मेज़बान होते हैं और वो बहुत, मतलब आपको, आप कहीं भी जाना इतनी इज्जत देते हैं ना आपको कि आपको लगता है कि वाकई आप किसी से मिले। वो आपकी दोस्त की सारी इज्जत मुझे देके जाएगा प्लीज। कितने हम अच्छे हैं यार। नहीं, सिंधी वाकई बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे मेज़बान होते हैं। लाइक ये एक जोक थो, मजाक हुई, ये प्यार हुआ थींदो आहे। असां जैसा अट्रैक्ट थींदा आहियूं, असां उन जी ये तारीफ़ कंदा आहियूं त ही उहो न हूंदो आहे सिंधी पंजाबी बलोची पठानी मुहाजिर, न इंसान, आए ॾिस इंसान प्यार हूंदो आहे जो वो पहिरियों अल्फाज इहो ई निकिरंदो आहे, असांखे अट्रैक्शन जेकी आहे वणंदी आहे। बिल्कुल, अट्रैक्शन इतनी हो जाती है जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका केयर करता है ना, उससे अट्रैक्शन जो होती है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। और वो सब कुछ वही नजर आता है, उसी की बोली, उसी का बैठना, उसी का खाना, सब कुछ नजर आ रहा था। अपना हस्बैंड कितने कोऑपरेटिव है वो तो पता चल गया है हमें, बच्चा लेके बाहर घूम रहे हैं।
नहीं, ही इज़ सो सपोर्टिव। अच्छा, जिस तरह से आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, इसी तरह आपके हस्बैंड की भी जो लाइफ में वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता कि हाउ टू डील, आप इसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अच्छा, हम क्या करती हैं वुमेन्स, क्योंकि हार्मोनल चेंजिंग इतनी हो रही होती है बॉडी में कि हम सामने वाले की बात ही नहीं समझना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। मतलब मैं हूँ, बिल्कुल सही, मेरी बात सुनो, मैं जो हाइपर हो जाता ही है। मैं जो हाँ, कर रही हूँ वो exactly. तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम सोच ही नहीं सकते। एंड मैंने ये किया है एंड नाउ आई रियलाइज, जब से मतलब बेबी हुआ है उसके बाद से पोस्टमार्टम होता है आपका, हाँ उसके बाद हो गई है हाँ, ना? पोस्टमार्टम का टाइम भी मेरा बहुत बुरा गुजरा है और उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। और फिर मुझे पता चला कि यार मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी सामने वाले से वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं एक मजे की बात बताऊं, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि यहाँ हो गया सपोर्ट करना एक मर्द को, है ना, पंजो तहां मैंने कहा मुत्तफिक हुंदा पंजो आपदा, क्योंकि देखे ना, अगर वो है तो वो भी तो फर्स्ट टाइम है, उसको भी नहीं पता कि इसकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं गुजरती। लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त जो कंडीशन है, क्योंकि मेरा जो ब्लड प्रेशर था इतना हाई हो चुका था कि जब बेबी हो गई उसके बाद मेरे शोर ने जब वो कंपैरिजन किया तो लगा मेरे ब्लड प्रेशर से तुम्हारा 100 गुना ऊपर था, और मुझे नहीं समझ आ रही कि तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया है, मैं तो मतलब पागल हो जाता हूँ। मैंने कहा ये मेरे रब की करामात है, करामात हमें है। इतना हिम्मत माँ का कि अल्लाह ताला ने कितना अजर दिया है, एक एक बात के ऊपर नेमत का अजर दिया अगर आपको। वो चंद आई हूँ। अच्छा, ये फील्ड में काम किया, आप जो है होस्टिंग भी की, आपने न्यूज़ भी पढ़ी, आपने मॉडलिंग भी की, इन तीनों में कौन सा फ़र्क महसूस हुआ? मुझे होस्टिंग बहुत पसंद है और मुझे लाइव शो सबसे ज्यादा मजे का लगा। टाइम भी नहीं, टाइम भी टेंशन नहीं, टेंशन भी मर्जी नहीं। भी जो गया सो गया। हाँ, जैसा भी हो गया अब चला गया रिकॉर्डिंग में बस। रुक हाँ, अब दोबारा से अब करो। दोबारा से करो। 2 घंटे का 100 घंटे। ओह, और क्योंकि होस्टिंग मेरी यहाँ पे ही रही है, मैं बहुत छोटी सी थी तब से मुझे ना शौक था कि मैं होस्टिंग करूँ ना। मैं ऐसे ना कोई घर में हेयर ब्रश नहीं होता, उसको ऐसे पकड़ के शीशे के सामने खड़े होकर बोलती थी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरवा खान और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं मॉर्निंग शो। मुझे निदा बहुत पसंद थी, मैं उनसे इंस्पायर हुई। अब मुझे बहुत हाँ, अच्छी बिल्कुल बात है, अच्छी इतना है। होना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस डेवलप किया, क्योंकि मेरे टीचर्स को भी पता चला तो उन्होंने मुझे पीटीएम वगैरह पे होस्ट बना दिया। इस तरह से करते करते तो वो मेरे अंदर चीज़ थी हमेशा से। ये घर में कोई ना कोई एक दिमागी कीड़ा जो ले सबके घर में किसी एक बंदे में होता है, वो कहते हैं ये पागल है, मेरे अंदर है, मेरे घर वालों नफ्सियाती हैं, इनको पागल हो गए, क्योंकि हमारे आम से घर होते हैं, हम आम से घर गुजार रहे होते हैं, तो एक एक जो बंदा वहाँ से बंदा बंदी निकलते हैं तो कहते हैं ये पागल हमारे पास पैदा हो गया है, नफ्सियाती बंदा बंदी। बिल्कुल, इसको तो कुछ समझ ही नहीं था। जाओ जाओ जाओ, जो करना है जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। आखिर में यही होता है, यही होता है। सपोर्ट। और हमारी, क्योंकि मेरी अम्मी अच्छा, भी- माओ को क्या टिप्स देंगी? अच्छा, माओ के लिए जो टिप्स है, मेरी सबसे पहली टिप तो ये है कि आपका बच्चा आपके लिए सबसे कीमती सरमाया है। सबसे पहले आपने उसका ख्याल रखना है, उसके बाद आपकी बारी आती है। आपकी सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बेबी है। सेकेंडली आप, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उसको यूट्यूब पे देखें। और ड्रेस अप लाइक, अगर आप थोड़े से चबी हैं तो ड्रेस करना सीखें। आजकल आपको पता है गूगल, यूट्यूब आपको सब सिखाता है। अपने आप को इतना ग्रूम गूगल बाबा पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। जिसको आप जानते हैं, जिसकी चीजें ऑथेंटिक निकले, चाहे वो कोई होस्ट ही क्यों खाने कर पीने रही के हो, मामले में नहीं, मैं हर grooming लिहाज के से, हवाले groom से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैंने नोट की हैं, बहुत झूठ भी। जैसे एक कैप्चर आता है, फला ये हो गया, ओह यार क्या हुआ, इसका अब्बा देखे कौन निकला, वो थंबनेल होता है जब आप जाके YouTube थंबनेल, वीडियो ओए खोलते होए, हैं कुछ तो उसमें खोदा कुछ और बाहर निकला, ना चूहा निकला ना ना चूहा। वो चूहा भी तो जो निकलता है, अब उसकी कदर हुई है कि चूहा भी तो निकले, तो वो भी नहीं निकलता। अच्छा, स्पाइनल पेन बहुत है मुझे ऑपरेट के बाद। तो ये मुझे डॉक्टर से मेरी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप इस तरह की कभी भी बात किसी से भी शेयर ना करें। तो मेरा स्पाइनल बैक पेन जो है, मेरी कमर का दर्द इतना शदीद है, मैं ज़्यादा अभी भी- बैठ नहीं सकती। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती। हस्बैंड मेरे, इसीलिए मैं उनको सपोर्टिव कह रही हूँ, घर के कामों में मुझे हेल्प करते हैं, बेबी को संभालने में हेल्प करते हैं। इवन मैं रात को सो जाती हूँ तो वो मदर एंड फीडर दोनों ही कर रहे होते हैं, तो मैं सो रही हूँ तो वो फीडर भी बना के पिला देते हैं। इस टाइम भी वो गाड़ी में बेबी को लेके संभाल रहे हैं, पता नहीं वो रो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, काम डाउन होता नहीं है। 3 महीने का बच्चा है, फर्स्ट बेबी है। तो ये एक्सपीरियंस भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ, बट ये कि अब भी अगेन वही बात जैसे आपने की है, So यू आर ग्रूम नाउ। आप बैठी हुई हैं टीवी पे होस्ट कर रही हैं, आपके बच्चे भी देख के खुश होते होंगे। आपको इस तरह का खुद को बना लें कि बच्चों को भी अच्छा लगे। आजकल के बच्चे भी बहुत चालाक समझदार हो गए हैं। वैसे वैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मुझे पता है क्या कर रही है। सो थैंक यू सो मच,
बेबी को तो हमने बहुत कोशिश की, क्या है आ जाते हस्बैंड तो हम लोग कैप्चर कर लेते, लेकिन बेबी हमारे कब्जे में नहीं आया। सो बहरहाल हाय चूं चूं कंदो अचे केॾो सुठो लॻियो कसम से। ॾाढो शौक़ कुदरती अची वियो। फिर आप उठ के यहाँ पे उसको हाँ, लेके ऐं बड़ा walk मज़ा कर रहे आता, हैं। जाते जाते करते ना खुदा हाफिज़। सो ॿारनि ते चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखिजो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे आसान बणायो। सो वरी सुभाणे मिलंदासीं। सो 3 कैमरा ते छा आहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा